Right, right, right. राइट, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम 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 डे 2। आप सबका डे 2 में बहुत राधे बहुत राधे बहुत सर, स्वागत जय है। गुरु जी। राधे 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 मैम, राधे राधे मैम। जय गुरु जी मैम। जय गुरु राधे जी, राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे गुरु मैम। जी, राधे 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 जी। मैम। राधे राधे। राइट, राधे राधे मैम, जय गुरु जी, जय गुरु टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, वेलकम 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 टू डे 2। नीरू मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, ग्रेट। राइट, Done. दैट्स ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर योर काइंड सपोर्ट। आप सभी, राहुल जी का थैंक यू है, गुरु जी का सबसे पहले अनंतम शुक्राना, बाकी माध्यम है हमारे राहुल जी आप लोगों को मेरे से कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू बजाज साहब फॉर द प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू ऑल द मेंटोर्स जिनसे मैंने ज्ञान अर्जित किया है, उन सभी का थैंक यू। तो चलिए, सबसे पहले हैंड्स रब करेंगे, हैंड्स रब करेंगे, यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे, ऑलमाइटी को थैंक्स करेंगे फॉर ब्लेसिंग अस with this divine knowledge and blessing us for being part of this beautiful science, extremely beautiful science, which transforms our life to not just 180 degree to 360 degree. अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सितो बुद्धिश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति कराओ। वाह, ओम शांति, श्री राधे राधे, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। जी मैम। राइट, सो मैम, कल हमारा सेशन आधे में रह गया था क्योंकि सेशन हमारा बढ़ना था नक्षत्र की तरफ, राइट, लॉर्ड्स की तरफ, सब लॉर्ड्स की तरफ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे अबाउट दिस कंप्लीटली सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बताता हूँ, द ऑफर वाज 2323 इज एंडेड नाउ, ठीक है। और थैंक यू टू एवरीवन ज्वाइनिंग, जिन्होंने ज्वाइन किया उनका भी शुक्रिया, नहीं किया उनका भी शुक्रिया, चिंता नहीं है, आज आ जाएगी, राइट, आज वाले ऑफर में आ जाएगी, तो उसकी दिक्कत नहीं है। बट थैंक यू एवरीवन टू शोइंग दिस वंडरफुल रिस्पॉन्स। सो आज जो हम पढ़ेंगे, कल आपने बहुत सारी चीजें नोट की होंगी, राइट। आज जो हम पढ़ेंगे, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, उसको लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली अब हम आगे बढ़ने शुरू करेंगे। जो आज आप पढ़ लोगे, तो कल अगर हमने मैरिज का टॉपिक उठाया या प्रोफेशन का टॉपिक उठाते हैं, या हम हेल्थ का टॉपिक भी लेते हैं, जो तो अगले 2-3 दिनों हम लेने वाले हैं कंटिन्यू आपके साथ, तो वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप उस पर कनेक्ट करना शुरू कर पाओ, राइट। एटलीस्ट वी नीड टू थिंक कि आप यहाँ 5 दिन आए हो, तो वी ट्राई टू ऐड सम वैल्यू, 0.0101 ही सही, पर कुछ वैल्यू एडिट कर पाए, राइट। सो जस्ट अपने पेपर पेन बुक्स नोटिस कर लो। कल से रिलेटेड किसी जो क्वेरीज हैं, प्लीज रेज योर हैंड, वो ले लेते हैं 5-7 मिनट में, और फिर शुरू कर रहे हैं अगले 2 मिनट के अंदर ही, राइट। ग्रेट। अगर कल से रिलेटेड आपकी किसी की कोई क्वेरीज हैं जो आपने पढ़ा था, सो वो कर लेते। मैम, आज एस्ट्रोसेज की ऐप की जरूरत पड़ेगी इनको अपनी कुंडली हाँ बताने में, बिल्कुल, तो वो थैंक यू बाद सो में मच पढ़ना राहुल जी। सभी एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर लें अगर है नहीं। डाउनलोडेड है इनके पास, सबके पास, चिंता मत करो बड़ा, सब पहले रेडी है। और दूसरा, एक कुंडली, कोई भी एक कुंडली अपनी एस्ट्रोसेज पे खोल के रखें। खुद की खोल सकते हैं मैडम? हाँ, किसी की भी अपनी खोलनी है, किसी अपने घर वालों की, किसी मेंबर की खोलनी है, या किसी और की खोलनी, किसी की भी आप एक कुंडली खोल लेटर सकते ऑन चेक करेंगे, वो बाद में इसको हैं। हाँ, वो कनेक्ट बाद में करेंगे, पहले लास्ट में खोलेंगे कुंडली, वो कैसे कनेक्ट करने वो देखेंगे, राइट। तो बनर्जी मैम आपके साथ है। जी बनर्जी मैम। राधे राधे सर। राधे 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 जी। मैम। मेरे को नहीं इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट थोड़ा समझ में नहीं आया था। अच्छा, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? इनके बाद शालिनी जी हैं, और आई कनेक्ट विद यू 5 मिनट्स में, नेक्स्ट 5 मिनट्स के मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। अब मुझे एक चीज बताइए, हमने कल बात की थी इन्वॉल्वमेंट की, और हमने बात की थी कल आपसे कमिटमेंट की। तो जी। देखिए, इन्वॉल्वमेंट
जैसे हमें एक बात हमने की थी कि जो भी प्लैनेट दशा लेवल पे आ रहा है वो हमारा सोर्स है, और जो प्लैनेट उसको हमें फ्रूट देगा वो नक्षत्र है, और वो फ्रूट कैसा होगा, खट्टा या मीठा, वो सब लॉर्ड लेवल पे हमें पता चलता है। तो अब हम बात करेंगे पिलर की, इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट की। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की जब हम बात करते हैं, दैट इज बेसिकली महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जिसको हम शॉर्ट में मैप बोलते हैं। उससे हम देखेंगे इन्वॉल्वमेंट कौन से प्लैनेट की हो रही है, और नक्षत्र लेवल पे या सबलॉर्ड लेवल पे कौन सा प्लैनेट कनेक्ट हो रहा है, दैट विल बी दी कमिटमेंट, कि वो आपको क्या देने वाला है। ठीक है, आपको वो क्या चीज ऑफर करेगा, मतलब कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, वो वहां पे उसको इंडिकेट करेगा। अब तक क्लियर, अब क्लियर हो गया? थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, अब हम और किसी का ले लें। तो शालिनी जी आप बताइए, कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका? आप ही का था क्वेश्चन अभी, एक मिनट प्लीज। आवाज आ रही मैम? हाँ जी, जी जी, नमस्कार मैम। मुझे थोड़ा सा पूछना ये था कि ये जो वेबिनार है मैं पूरा कंटिन्यू नहीं देख पा रही, क्योंकि मुझे सब डिनर विनर का करना रहता है, तो कुछ इशू तो नहीं है ना मैम? वो क्लासेस में आ जाएगा ना पूरा अच्छे से? क्लासेस में पूरा देखो, अभी तो 5 दिन की फ्री रिकॉर्डिंग आपको जी अवेलेबल होगी हाँ बजाज जी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जी। और खेल। एक चीज और मैम, मुझे बजाज सर की क्लास भी लेनी थी जो 10 तारीख से है बताया है। आप राहुल तो जी से बात जी नहीं नहीं मैम, थोड़ा सा ये पूछना है कि वो हाँ, टाइमिंग 3 से 5 का बताया है और आपका हाँ, 5 वाला टाइमिंग लिया मैंने, तो वो टाइमिंग का इशू तो नहीं आएगा? क्योंकि आपकी 1.5 महीने चलेगी क्लास और उनकी हाँ, अभी चालू हो जाएगी फेब में, हाँ, हाँ। है ना, 10 तारीख क्या से, तो क्या फिर परेशान है, आप अपने तैयार रहिएगा, पहले काम हम घर के करके पूरा अपने नहीं आप नहीं, को वो तो कर करके। लूंगी मैं, लेकिन राधे ऐसा तो राधे। नहीं वो आपकी राधे राधे। चालू हो जाए और उनकी खत्म नहीं हो पाए, ऐसा राधे तो राधे नहीं मैम, होगा? एक सेकंड एक जी जी सेकंड। जी तो जी, मैं हाँ प्लीज सर। रिपीट योर क्वेश्चन शालिनी मैम। सर मैं ये कह रही, जो संदीप सर की क्लास ज्वाइन करूंगी मैं 10 तारीख से, जो होने वाली है 14 फेब से। 14 फेब से है जी, 14 या ठीक है। 15, 14 या जी 17 जी, फेब, जो भी 18 फेब हाँ से। जी, जो भी है अभी चालू होने वाली है ना फेब में सर, जी। तो उनके बैच उनका के टाइम है टाइमिंग 3 से 5 का 3 रहेगा, से 5 और 7:30 से 9:30 दो बैचेस हैं। तो 7:30 वाला मैं नहीं ले पाऊंगी, इसलिए 3 से वाला ले रही हूँ। तो ये मैम के साथ डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा कि उनकी खत्म नहीं हो पाए और इनकी शुरू हो जाए? नहीं डिस्टर्ब, देखो मैडम, ये तो 5 से 7 है, वो 3 से 5 है। हाँ, ठीक है, ये तो पाँच अगर वो दस दोनों अलग मिनट 5 पढ़ने चालू, बजे जाते सुनो, खत्म हो कोई जाएगी ना, क्लास तो ये क्लास चालू होने के लिए 5-10 मिनट चाहिए होते हैं। जी राइट, जी तो वो क्लास हाँ चालू होने 5-10 मिनट लगते हैं। जी जी, ठीक है। तो ठीक, डजंट तो मैटर, उसमें नहीं छूटेगा तो नहीं ना नहीं नहीं सर? टूटेगा तो जी रिकॉर्डिंग से मैडम, ग्रुप है, रिकॉर्डिंग से। जी जी, ठीक है ना, ठीक है, वही गुड। पूछना था। थैंक यू सर। जी राजेश जी, राजेश वालिया सर। सर नमस्कार, सर नमस्कार, कैसे राधे हैं आप? राधे बोलिए, राधे राधे महाराज, सर बिल्कुल राधे बोलिए। मेरा राधे एक जी। क्वेश्चन था, सर जो भी कोर्स कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस, इसमें प्रिडिक्शन कर पाएंगे या इसके लिए प्रोफेशनल 100% करने के कर बाद पाओगे? प्रिडिक्शन कर नहीं पाएंगे? नहीं नहीं, प्रोडक्शन तो प्रेडिक्शन 100, बिल्कुल कर पाएंगे प्रोडक्शन आप तो आप बेसिक प्रोग्राम से। अगले सप्ताह के अंत तक कर लोगे। ओके ओके, मैं बस प्रोडक्शन, पेमेंट ने मैंने देखो कल की मैं वीडियो आपको देखी थी लेट सर, लेट में क्लियर वालिया साहब, वो सबको जी क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी सी इस बात को जी ना और क्लियर। मैं प्रिडिक्शन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं उपाय दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, मैं समझ पाऊंगा नहीं समझ, ये सब क्वेश्चन है ना, छोड़ दो पहली बात तो। राइट, कम जी फॉर योर एजुकेशन, फर्स्ट थिंग कम फॉर योर एजुकेशन। ठीक है, जी एजुकेशन सीखने से दो बड़े अच्छे तरीके बता देता हूँ मैं, हमेशा क्लास में सिखाता हूँ, जो फॉलो करता है उसके लिए बहुत बढ़िया, जो नहीं करे उसकी चॉइस है। राइट, वी कैन जस्ट गाइड यू। जब भी आप जिस जिस भी स्ट्रीम में आप पढ़ते हो, चाहे न्यूमरोलॉजी पढ़ो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, वास्तु पढ़ो, तो जाके अपनी कुंडली को कभी भी मत खोलो, क्लास में घुसने के बाद अपनी कुंडली को अपने घर के बाहर छोड़ दो कि भैया अब मैं इसको खोलूंगा 1 महीने बाद, जब मेरा ये सेशन 70 to 80% क्रॉस आउट हो जाएगा। जी ठीक। ये बेस्ट तरीका है। राइट, 70-80% जब तक वो जो चीजें आ रही है ना, मतलब सिर्फ उसको एक्सेप्ट करते जाओ कि हाँ ये इसने ऐसा बोला, अगर ये चीज ये कंडीशन बनेगी तो ये ऐसा आएगा, ये कंडीशन आएगी तो कैसा आएगा, लाइव केस स्टडीज चलती चली जानी चाहिए। ठीक है, जी पहली बात। और दूसरी बात कि प्रिडिक्शंस, आप, मैं बोलूँ तो मैं आपको अगले इन जो रनिंग 5 days में ना उसमें सिखा दूंगा। ठीक है, ओके उन जी प्रिडिक्शंस की
वो होती है फ्रंट फेस प्रिडिक्शन, ठीक है, जो आप जी देखते ही बोल दोगे। उसके बाद उसकी माइक्रोस्कोपिक करना, वो क्लास के अंदर जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, जैसे आपका 1.5 महीना 2 महीना जब ये कोर्स पूरा हो रहा होगा, तो आप माइक्रोस्कोपिंग तक पहुंच जाओगे, तो यहाँ तक जी सॉल्यूशन भी पहुंच जाओगे। जी जब उसके प्रोफेशनल पे जाओगे तो आप एक्यूरेट टाइम, बर्थ टाइम, एक्यूरेट टाइम पे, मोमेंट पे सिचुएशंस बता सकते हो कि द थिंग विल बी डन ऑन दैट टाइम। अगर ये चीज गलत है तो आपकी कुंडली गलत है बॉस, मैं अपनी विद्या गलत नहीं बोल सकता। ओके ओके ठीक है सर। राइट। तो बस मेरा यहाँ डाउट यही था कि मतलब कि ये ना हो कि मैं बेसिक सीख के उसका मतलब फिर नहीं नहीं, प्रोफेशनल की बेसिक वेट को करें। पहली बात ये कोर्स बेसिक नहीं है, ये बेसिक टू एडवांस है। हाँ सर, लेकिन सर मैं जैसा यूट्यूब, मैंने कल की टेक क्लास अटेंड नहीं की थी, मैं यूट्यूब पे देखा तो जी। कुछ मतलब जो कैंडिडेट क्वेश्चन पूछे प्रोफेशनल क्लास कब आएगी, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैं पेमेंट करने लगा भी था, फिर मैं जब मैं शाम को क्लास अटेंड करूंगा उसके बाद ही पेमेंट कर पाऊंगा, तो फिर मैं रुक गया। आई डिडंट आई उनको मैंने बोला था कि आई एम जस्ट जी टॉकिंग अबाउट द बेसिक टू एडवांस क्लास, प्रोफेशन इसके बाद ही आएगी। जी और जी वो मैं इसी में से बच्चे लेके आगे जाऊंगा, और उसका प्रिविलेज उन बच्चों को दूंगा जो इस क्लास में ज्वाइन करके बैठे हैं। ठीक ठीक है सर। राइट। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था सर, जैसे 1.5 महीने की क्लास है, उसमें 4 दिन की क्लास लगेगी वीकली, अप्रोक्सीमेट 20 से 25 क्लास हो जाएंगी मैम, यही बात है ना मैम? 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, कोई ओके बड़ी ओके बात नहीं ठीक है, है सर। बीच मैं बीच में अपना स्कूल। मैं पेमेंट कर रहा हूँ 5 मिनट के अंदर, ठीक है सर? बॉस ऑफर खत्म हो चुका है, अब नया ऑफर का वेट कर लो थोड़ा सा। सर मैं तो क्लास की वेट कर रहा था सर। इट्स योर नॉट माय। सर प्लीज करने दीजिए, मैं तो बस मैं कहता हूँ, बस मुझे यही डाउट था कि मुझे प्रोफेशनल करना पड़ेगा उसकी वेट के लिए, जस्ट उसकी वेट कर रहा था। मैं कल की करो क्लास अटेंड करो नहीं कर करो पाया। करो करो, अब जब तक मैं मैं कर रहा हूँ, 5 मिनट कर रहा ऑफर हूँ, रिवील ठीक है नहीं सर। प्रमोशन करता मैं तब भी तक, कर रही हूँ। जी थैंक ऑफर यू रिवील नहीं करता हूँ तब तक कर लो। ओके ठीक ओके है थैंक सर। थैंक थैंक ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जी मैम। सर। वो आपकी क्यूआर कोड में नहीं जा रहा है पेमेंट। मैं अभी एक क्यूआर कोड आपके सामने प्रिंट कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर आपके ये नंबर में जाएगी क्या, 99117 में? नहीं रुक जाओ, मैं आपको क्यूआर कोड ही देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। चलो मैडम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर इसी में की थी लेकिन नहीं करो आया। मैडम, अब कर लो, अभी कर लो, अब कर लो, हो जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। कुछ लोगों को रोकना भी तो पड़ता है मैडम। राइट जी, निकिता जी। निकी कासना मैम। चलो, शी नॉट टॉकिंग। राइट स्कूल। राइट मैम, लेट्स कंटिन्यू विद दिस Right, सेशन अगेन। sure. लेट्स रिज्यूम करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए, आप सभी को पहले तो बहुत बहुत वेलकम, ठीक है। उसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं, आज से एक नया स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को एक चीज, जो नए हैं उनको सिर्फ एक बात बताऊंगी जिससे उन्हें कंफ्यूजन ना हो। कईयों का कल क्वेश्चन था, उस पे मैंने इसलिए आज सोचा कि आप लोगों को थोड़ा एक बात बताती हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति विशेष का जन्म होता है तो हमारे को एक कुंडली मिलती है। अब उस कुंडली में 12 भाव, 12 घर या 12 हाउसेस फिक्स मतलब होते हैं, ठीक है, बने होते हैं, खांचे बने होते हैं। अब क्या होता है, आपके पूर्व कर्मों के आधार पर आपको वो राशियां, कौन सी राशि से आपका लगन शुरू होगा, देन उस हिसाब से वो राशियां भरती जाती हैं पूरे 12 भावों में। और प्लैनेट्स कहां प्लेस होंगे, कितनी डिग्री के आएंगे, वो सब आपके पूर्व कर्मों के आधार पे आपको इस जन्म में वो मिलता है। वो डेबिट है या क्रेडिट है, दैट विल डिपेंड अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट। और वो प्लैनेट आपसे किस घर में बैठा है, दैट विल बी अ बिग मैटर। वो प्लैनेट की दशा, जो अच्छे घर में बैठा है प्लैनेट, उसकी दशा अगर निकल गई है या आने वाली है, बिलीव मी, बहुत बड़ा मैटर होता है। तो यहाँ पे किसी को जो दशा भी नहीं समझ में आता, उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन कल के रिकैप की अगर मैं बात करूं, तो कल मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो इलिप्टिकल 360 डिग्री पे है। 360 डिग्री का पूरा एक चक्र है। हमारे 27 नक्षत्र हैं जिनको 360 से डिवाइड करने पे 13.20
की एक वो आती है, मतलब यू गेट अ 13.20। उसके अलावा हमने एक बात और जानी कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो हमने 1320 को 4 से जब डिवाइड किया तो 320 की 3.20 की एक और हमारे पास क्लैरिटी आ गई। कल हमने ये और जाना था कि 1 डिग्री 4 मिनट की होती है, और अगर हम राशियों को भी विभाजित करें तो वी हैव 12 राशिज, तो 360 को 12 से करेंगे तो 30 राशि 30 डिग्री आएगी। अब हमें ये निकालना है कि एक राशि ओवरऑल कितना स्पैन लेती है, टाइम लेती है। तो आप देखिएगा कि आप देखेंगे कि 30 को अगर 4 से, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट की होती है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 120 आता है। 120 मीन्स अगर हम उसको मिनट्स आवर्स में निकालें, 120 डेफिनेटली वी ऑल नो दैट इज 2 आवर्स। तो 12 राशियां, एक दिन 24 घंटे का, उसमें 2-2 घंटे एक राशि को विभाजित। बड़ी क्लैरिटी से इस बात को आप समझ लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे हमारी 360 डिग्री जो हम कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि 360 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पृथ्वी 360 डिग्री की में पूरी ओवरऑल एक राउंड है। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इंसान। अब आते हैं नेक्स्ट। हमें ये भी पता है कि हमारी 12 राशियां हैं। अब वो 12 राशियां क्या है, आज हम वो जानेंगे। तो आप उसके लिए बिल्कुल एकदम रेडी रहिए, मैं आपको नेक्स्ट वही बताने जा रही हूँ। अब I'm going to share you a screen. I'm going to share you a screen. क्या आप सभी को विजिबल है? आप टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे। जी 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 जी। ग्रेट। तो आप लिख लें, जिनको नहीं मालूम है कि हमारी 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में पहली, अब ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस चेंज नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा सूत्र है, चाहे तो वो राशियां हैं, चाहे तो वो प्लैनेट की दशा की सीक्वेंस है, चाहे वो नक्षत्र निकालने की सीक्वेंस है, वो सेम रहेगी, वो बदलती नहीं है। तो सबसे फर्स्ट नंबर की राशि होती है मेष, जिसको एरीज बोलते हैं इंग्लिश में, जिसका रूलिंग लॉर्ड दैट इज मार्स, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में मंगल बोलते हैं। सेकंड है हमारी वृषभ, हिंदी में टॉरस, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और उसका लॉर्ड है वीनस, जिसको हम शुक्र बोलते हैं। थर्ड नंबर की राशि है मिथुन। ये राशियों की सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत मैंडेटरी है, ये फिक्स्ड है। तो मिथुन है, उसका लॉर्ड मरकरी है। कर्क राशि, जिसको हम कैंसर बोलते हैं, उसका जो लॉर्ड है वो मून है, चंद्रमा। 5 नंबर की राशि लियो है, जिसको हम सिंह राशि बोलते हैं हिंदी में, उसका लॉर्ड सूर्य है, सन। 6 नंबर की राशि है कन्या, जिसे हम वर्गो बोलते हैं, और उसका लॉर्ड मरकरी है। मरकरी को 2 राशियों की लॉर्डशिप मिली है, दैट इज 3 नंबर एंड 6 नंबर। तो आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे लॉर्ड 2 बार लिखे गए हैं, इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट को 2 राशियां अलॉटेड है। खाली सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि मिली है, बाकी सबको 2-2 राशियां अलॉटेड है। अब आप देखिए, नेक्स्ट है तुला, जिसको हम लीब्रा बोलते हैं, और उसका भी लॉर्ड वीनस है। तो यहाँ पे 2 नंबर और 7 नंबर का जो लॉर्ड है वो वीनस है। 8 नंबर की हम बात करने जा रहे हैं,
तो 8 नंबर वृश्चिक राशि है जिसको हम स्कॉर्पियो बोलते हैं, और उसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स है, मंगल। 9 नंबर की राशि आपकी धनु, हिंदी में सैजिटेरियस इंग्लिश में, और जिसका रूलिंग लॉर्ड जुपिटर है, गुरु। फिर आती है मकर, मकर राशि हिंदी में, इंग्लिश में कैप्रिकॉन, और उसका लॉर्ड है सैटर्न। 11 नंबर पे कुंभ राशि आती है जिसको बोलते हैं एक्वेरियस, जिसका रूलिंग लॉर्ड है सैटर्न। और 12 नंबर पे राशि आती है पाइसिस, जिसका रूलिंग लॉर्ड है जुपिटर। अब मैं यहाँ पे 2 मिनट स्क्रीन को स्टॉप करके एक बार आपको रिपीट करूंगी। हमारी 12 राशियां हैं, 12 राशियों की सीक्वेंस फिक्स्ड है, वो नहीं बदलती। तो 1 से लेकर 12 तक जो जो राशियां हैं हिंदी या इंग्लिश में वो फिक्स्ड हैं, और उनके लॉर्ड भी फिक्स्ड है। जैसे कि 1 नंबर और 8 नंबर, 1 नंबर या 8 नंबर के जो रूलर है वो मंगल है, मार्स। 2 नंबर एंड 7 नंबर के रूलर है शुक्र, वीनस। 3 नंबर एंड 6 नंबर के रूलर है मरकरी। 4 नंबर का चंद्रमा, 5 नंबर का सूर्य। उसके बाद आता है आपका 9 नंबर और 12 नंबर, उसके है जुपिटर। और 10 और 11 नंबर के रूलर है सैटर्न। ठीक है, दिस पॉइंट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। बहुत सिंपल है, दिस इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, सो यू हैव नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। अब मैंने आपसे कल एक बात कही थी, दैट वाज दशा। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में दशा एक्चुअल में बताती है कि आपके साथ लाइफ में कुछ भी घटित होता है। हाँ, 9 और 12 लीमा जी, इट इज जुपिटर। और 10 और 11 नंबर सैटर्न। तो अब हम अगली बात करेंगे दशा सीक्वेंस की, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि दशा इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि दशा में जो प्लैनेट्स आते हैं दे आर गोइंग टू बी 9 प्लैनेट्स ओनली। ठीक है, 9 प्लैनेट ही आएंगे। अब वो 9 प्लैनेट में से कौन सा प्लैनेट जिसकी दशा आ रही है या आने वाली है वो बैठा कहाँ है, किसके साथ बैठा है, वो सब इंपॉर्टेंट होता है, बट दैट इज गोइंग टू बी अ लेटर पार्ट। बट मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ सो दैट यू शुड नो कि आगे आने वाली क्लासेस में हम कितना डीपली और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले। तो मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूं, आप देखिए। सबसे पहले शुरू होती है केतु की दशा, मतलब हम केतु को नंबर 1 पे लिखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस में आप थोड़ा चेंज कीजिएगा। सबसे पहले केतु आता है, फिर सन आता है, फिर मून की दशा आती है, फिर मार्स की दशा आती है, फिर मर्क्यूरी की दशा आती है, फिर जुपिटर। सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुकिए। आप पहले दशा लिख लीजिए, फिर सीक्वेंसिंग पे बात करेंगे। तो सीक्वेंस अभी भी ठीक नहीं है, सीक्वेंस अभी भी ठीक नहीं है, तो सीक्वेंस को हटा दीजिए। इट्स इनकरेक्ट, इट्स इनकरेक्ट। तो बस आप ये लिखिए कि दशा का पीरियड कितना होता है। जैसे सूर्य की दशा जब भी आएगी वो 6 साल की ही आएगी, इट इज गोइंग टू बी 6 ईयर। ये नहीं कि आपकी कुंडली में जाके सूर्य की दशा 7 साल की हो जाए या 8 साल की हो जाए, ऐसा नहीं होता। सूर्य की दशा जब भी महादशा आएगी दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड फॉर 6 ईयर्स। चंद्रमा की दशा जब भी आएगी दैट इज फिक्स्ड फॉर 10 ईयर्स। महादशा 10 साल, ये हम बात कर रहे हैं महादशा, ठीक है, महादशा मेजर पीरियड। तो यहाँ पे सीक्वेंस की मैं बाद में बात करूंगी, पहले आप सिर्फ प्लैनेट्स लिखिए कौन कितने साल के लिए महादशाएं आती हैं। तो सूर्य की महादशा 6 साल की, चंद्रमा की महादशा 10 साल की, मंगल की महादशा 7 साल की,
मरकरी की दशा 17 साल की, जुपिटर की दशा 16 साल की, 16 इयर्स की, वीनस की दशा 20 इयर्स की, सैटर्न की दशा 19 इयर्स की, राहु की दशा 18 इयर्स की, केतु की दशा 7 इयर्स की। मैं रिपीट कर रही हूं इंग्लिश में, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो। सन 6 इयर्स, मून 10 इयर्स, मार्स 7 इयर्स, मर्करी 17 इयर्स, जुपिटर 16 इयर्स, वीनस 20 इयर्स, सैटर्न 19 इयर्स, राहु 18 इयर्स, केतु 7 इयर्स। ये फिक्स है, ठीक है। इट विल नॉट चेंज, मतलब ये दशाओं का पीरियड चेंज नहीं होगा। दशाएं इतने ही साल के लिए आती है, महादशा इट्स फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो हम अपने हिसाब से उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। अब हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड, हमें पता है हमारे 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रास। अब वो 27 नक्षत्र जो है हमारे, वो एक्चुअली में है किस प्रकार। तो यहां पे जो आपका अश्विनी, देखो पहले तो सीक्वेंस समझ लीजिए। सबसे पहले नक्षत्र आता है आपका अश्विनी, फिर भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी जल्दी लिख नहीं पाएंगे आप। मृगशिरा के बाद आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा। मैडम धीरे धीरे मैं ही नहीं लिख पा रहा। अच्छा, पहला है बाकी कहाँ से अश्विनी, लिखेंगे बताओ, पहला वापस से चालू करो। पहला है अश्विनी। मैंने कहा ना लिखिए नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो फिर भी समझने के लिए भी समय चाहिए होता ना। चलो ठीक है, पहला है अश्विनी, दूसरा है भरणी, तीसरा है कृतिका। लिख लेना, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहो, लिख लो। ये सब नक्षत्रों की ब्लेसिंग मिल जाएगी प्लैनेटों के बहुत साथ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्लैप 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 दैट्स क्लैप। ट्रू मैम। नहीं, बिल्कुल सही कहा। तो हमने फोर्थ जो है वो रोहिणी है, फिफ्थ मृगशिरा है, सिक्स्थ आर्द्रा है, सेवेंथ पुनर्वसु, एट्थ पुष्य, नाइन्थ अश्लेषा। जैसे ये चार्ट बना है ना, इसको ऐसे ही लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लॉर्ड जो हम सीक्वेंस के बाद देख रहे हैं ना येलो में, ये जो तीन प्लैनेट, सॉरी तीन नक्षत्र हैं, उनका लॉर्ड कौन है? केतु, पहले वाले तीन का। तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। पहले आप लिखिए पूरा, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे, अभी नहीं। आश्लेषा के बाद आएगा 10 नंबर पे मघा, 11 नंबर पे पूर्व फाल्गुनी, 12 नंबर पे उत्तर फाल्गुनी, मतलब 12 नंबर पे उत्तर फाल्गुनी, 13th हस्त, हस्त, 14th चित्रा, 15th स्वाति, 16th विशाखा, 17th अनुराधा, 18th ज्येष्ठा, 19th मूल, जिसे मूला बोलते हैं, मूल नक्षत्र,
20 पूर्वाषाढ़ा, 21 उत्तराषाढ़ा, 22 श्रावण, 23 धनिष्ठा, 24 शतभिषा, 25 पूर्व भाद्रपद, 26 उत्तर भाद्रपद और 27 इज रेवती। यहां तक कंप्लीट है, लिख लिया है? आप अपने चैट बॉक्स का यूज करेंगे? मैं एक बार लॉर्ड रिपीट कर दे रही हूं, अगर किसी को डाउट है तो। 1 नंबर एंड 8 नंबर गोज टू मार्स, उनके लॉर्ड है मार्स। 2 नंबर 7 नंबर के लॉर्ड है वीनस, राशि की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 3 नंबर और 6 नंबर के लॉर्ड है मरकरी, 4 नंबर के लॉर्ड चंद्रमा, 5 नंबर के लॉर्ड सन, 9 नंबर और 12 नंबर के लॉर्ड है जुपिटर और 10 नंबर और 11 नंबर के लॉर्ड है शनिदेव। ठीक है, अब आती है, मैंने चैट बॉक्स देखा था इसलिए मैंने जवाब दिया आपको। देखिए, अब आप यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट से ये समझ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस स्क्रीन से आप ये समझे कि 1 नंबर, 10 नंबर और 19 नंबर के जो 3 नक्षत्रों के वो है ना, वो आते हैं केतु में। अब आपने कल ये भी पढ़ा सुना था कि एक प्लैनेट को, मतलब एक डिग्री जो है, प्लैनेट की डिग्री 30 डिग्री होती है, तो वहां पे 2.25 नक्षत्र थे। तो यहां पे मैं आपको समझाऊंगी कि ये जो 3 लिखा है, अभी इसको इस तरह समझेंगे, ये नक्षत्र किस तरह फर्दर डिवाइड होंगे आज। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, विल बी नोइंग दैट। तो अभी आप ये लिख लीजिए, इनकी लॉर्डशिप। हमेशा ध्यान रखना, ये जो नक्षत्र के नंबर हैं, राशि के नंबर हैं, ये सब फिक्स्ड है, या महादशा की स्पैन है, महादशा का स्पैन कितने साल का, वो फिक्स्ड है, इट डजंट चेंज। तो आप एस्ट्रोलॉजी में ये जानिए कि जैसे 1 + 1 2 ही होता है, 1 + 1 3 नहीं हो सकता। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी के जो चीजें हैं वो फिक्स्ड है, तो आपको इसी सीक्वेंस में उनको समझना होगा, इसी सीक्वेंस में उनको याद करना। तो यहाँ पे अश्वनी, मघा और मूला के जो लॉर्ड हैं केतु हैं। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, वीनस। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा सूर्य। रोहिणी, हस्त और श्रवण के लॉर्ड हैं चंद्रमा। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा के जो लॉर्ड हैं वो है मंगलदेव। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा के जो लॉर्ड हैं राहु। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद के जो लॉर्ड हैं जुपिटर, गुरु। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद के जो लॉर्ड हैं शनिदेव। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती के जो लॉर्ड हैं वो है बुध। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे टेक्स्ट कर बोलिए यस।
कंप्लीट हो गया आपका। अभी आप सिर्फ इसको लिखिए लिखिए लिखिए। प्रबलीन जी डोंट वरी, अभी मैं उस पॉइंट पे नहीं आई हूं, आप ही को पिक करूंगी, आप अपना बाद में हैंड रेज करना, ठीक है? पहले अभी सिर्फ इसको लिखो, तब हम समझेंगे कैसे है। रिलैक्स, पहले आप सिर्फ इतना लिखिए। अभी इतना लिखिए, बहुत मजा आएगा अभी आगे। अब ये देखिए जो सीक्वेंस है ना, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, तो ये दशाओं का सीक्वेंस है। जैसे नक्षत्र का भी सीक्वेंस फिक्स्ड है, ऐसे ही दशाओं का सीक्वेंस फिक्स्ड है। अगर किसी की शुक्र की 20 साल की दशा कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद सूर्य की दशा ही आएगी, कोई और दशा नहीं आएगी। और जब सूर्य की दशा 6 साल की समाप्त होगी, तो अगली दशा किसकी आएगी? चंद्र की। कितने साल की? 10 साल की। फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर जुपिटर की, फिर शनि की और बुध की। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी कि टोटल जो स्पैन होता है इन जो हमने दशा पढ़ी, अभी दशा की सीक्वेंस देखी, दशा की ये जो सीक्वेंस देखी, अगर इन सबको आप जोड़ेंगे तो 120 आएगा, 120। अब 120 साल तो अब इंसान नहीं जीवित हो पाता, पहले समय पे ये स्पैन कई लोग पूरा कर लेते थे। अब तो 60 70 80 मैक्सिमम स्पैन पे लोग, या बहुत ही अच्छी किस्मत है तो 90 तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे ये दशा की सीक्वेंस फिक्स्ड है, ये बदलेगी नहीं। इसको हिंदी में अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, जो अभी हमने इंग्लिश में लिया था ये हिंदी का है वही सेम चीज, बस इसको हिंदी में लिखा हुआ है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसको प्रॉब्लम हो कैन एक्चुअली टेक इट। ये जो सीक्वेंस है नक्षत्र का कभी नहीं बदलेगा। ये दशा का सीक्वेंस भी फिक्स्ड है, नक्षत्र का सीक्वेंस भी फिक्स्ड है। पहले केतु, फिर वीनस, फिर सन, फिर मून, फिर मार्स, फिर राहु, फिर जुपिटर विथ सैटर्न एंड मर्क्यूरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि आज जो हम खूबसूरत चीज सीखने वाले हैं उसमें इसको मद्देनजर रखना बेहद जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के बिना आप करेक्ट तरीके से नक्षत्र नहीं निकाल पाएंगे अपने प्लैनेट्स का। अपने प्लैनेट्स का नक्षत्र आप नहीं निकाल पाएंगे अगर आपने ये सीक्वेंस नहीं लिखा तो। चलिए, आज की खूबसूरत चीज को शुरुआत करने से पहले इस स्लाइड पे और ध्यान दीजिए, और आप वन बाय वन अपना, जिस किसी ने चार्ट ओपन करा होगा वही हैंड रेस करेगा, मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगी और वो अपना स्वयं जवाब देगा। ग्रेट, पहले ही सबने अपने हैंड रेस कर लिए, लेकिन कुंडली खुली होनी चाहिए, शर्त यही है मेरी। पहले इसको नोट करिए। हम सभी को मालूम है कि हमारे 12 साइन होते हैं, 12 राशियां होती हैं। जो 12 राशि हैं उनको 4 पार्ट्स में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। फायर साइन, फायर जिसको बोलते हैं अग्नि तत्व,
तो उसमें जो राशियां अलॉटेड है वो है 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि। राशियां आपको पता चल चुकी हैं 1 से लेके 12 तक। तो अब याद देखिए, फायर साइन में, अग्नि तत्व में जो 3 राशियां हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। 1, 5 और 9 नंबर की राशि। अगर अर्थ की बात करें, अर्थ एलिमेंट की बात करें, तो अर्थ एलिमेंट इज पृथ्वी तत्व। वो कौन सी राशियां हैं? टॉरस 2 नंबर की राशि, वर्गो 6 नंबर की राशि, केप्रिकॉन 10 नंबर की राशि। और एयर एलिमेंट, वायु तत्व की राशि कौन सी है जी? जेमिनाई, दैट इज 3 नंबर, लिब्रा 7 नंबर, एक्वेरियस 11। वाटर साइन, जल तत्व, वाटर एलिमेंट 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की स्कॉर्पियो की राशि और 12 नंबर की पाइसेस वाली राशि। ये लिख लिया आप सभी ने? चैट बॉक्स का यूज करेंगे हम यहाँ पे। यहां तक लिख लिया? नहीं लिखा तो लिखिए। लीना जी लिखिए। शर्मिष्ठा जी ने लिख लिया है। आज खूबसूरत एक जादू सिखाने वाली हूं, उसके बाद मैं आपको, अगर आपने अभी तक जो मैंने आपको लिखवाया है, अगर आपने उसको ढंग से लिखा है या सुना है, तो वो जादू का मजा आपने भी लेने वाले हैं। क्योंकि जब तक यही नहीं समझेंगे, केपी की क्लासेस को आगे समझना मुश्किल होगा। लेकिन कितना सुंदर जादू है वो अभी हम एक चीज से समझ पाएंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया? मुझे अभी टेक्स्ट करिए, वेटिंग। मैं आगे तभी बढ़ूंगी जब आप लोग का सबका मुझे लगेगा यस हो गया है। I have got only 2-3 people replying. प्रबलीन कौर जी, प्रबलीन जी आप सबसे पहले अपना हैंड रेस करके, अपना कैमरा ऑन करके मेरे सामने बिल्कुल वो हो जाएंगे, सो दैट आई कैन व्यू यू। प्रबलीन जी सबसे ऊपर मुझे दिखनी चाहिए आप। ठीक है, आप ही कंफ्यूज थे ना, तो आपका कंफ्यूजन दूर करूंगी मैं। एक सेकंड आप रुके जरा। चलिए, जादू के लिए रेडी हो जाइए। तो जादू के लिए पहले हमें 10 मिनट की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगली स्लाइड हमारी शेयर हो रही है, जिसको आप लोगों को बनाना मैंडेटरी है। मैंडेटरी मीन्स अभी आप अपनी कॉपी पेन पे इसको बनाएंगे, तभी मैं आपको जादू दिखाने वाली हूं आगे का। बनाइए इसको, आप आराम से बनाइए। मैं आपको बता भी रही हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राशि है उनको 4 डिविजन्स में ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट हमने बांटा है। फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। हमने ये अभी पीछे जाना कि फायर में 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि आती है। अर्थ वाले एलिमेंट पे 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि आती है। एयर एलिमेंट पे 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि आती है। और वाटर एलिमेंट में 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि आती है। 5 मिनट का पॉज करके इसको पहले लिखिए। एरीज में 1 नंबर में आपको पता है एक नक्षत्र 13
डिग्री 20 मिनट का होता है। तो हमने क्या किया, 0.00 से लेकर 1320 लिखा। और हम जानते हैं कि सबसे पहला नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। तो केतु का नक्षत्र है, तो केतु एक नक्षत्र हम जानते हैं 13-20 में कंप्लीट हो जाता है। 13.20 में एक नक्षत्र कंप्लीट हो जाता है। और हमें यह भी पता है कि एक राशि की डिग्री 30 डिग्री होती है, जिसे कंप्लीट होने में 2.25 नक्षत्र लगते हैं। अब ये देखिए 13.20 मतलब 13 डिग्री 20 मिनट के बाद आता है 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26.40, 26 डिग्री 40 मिनट। मतलब कि एक वो कंप्लीट नक्षत्र 13-20 का हमने कल पढ़ा था, 13-20 प्लस 13-20 26-40 पढ़ा था। तो आपका दूसरा नक्षत्र कंप्लीट होगा 26-40 तक, वीनस। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था कल कि चरण होते हैं हमारे, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक चरण की वैल्यू 3.20 होती है। तो यहां पे हमने देखा कि हमें 30 डिग्री कंप्लीट करनी है। तो 30 डिग्री कंप्लीट करने के लिए हमने सूर्य का एक चरण यहां पे ले लिया। ये फिक्स्ड है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना, ये फिक्स्ड है, ये सब जगह अप्लाई करेगा आपका। अब आपने देखा, अब आप आ गए अर्थ एलिमेंट पे, जिसमें राशि आती है 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि। अब हमारे सूर्य की एक चरण, सूर्य का एक चरण, नक्षत्र का एक चरण यहां यूज हो गया, सूर्य चरण का, नक्षत्र का। बाकी के 3 चरण बचे। तो बाकी के 320, 3.20, 3.20, 3.20 करोगे तो निकल के आएगा 10, निकल के आएगा 10 डिग्री। 20, 20, 20, 60, 60 is equivalent to 1 डिग्री। जैसे कि हमारी एक सुई, घड़ी की सुई, जब हम टाइम देखते हैं तो 60 मिनट पे 1 घंटा हो जाता है, 60 सेकंड पे 1 मिनट हो जाती है। सिमिलरली फॉर्मूला गोज हियर कि जब हमारा टॉरस में सूर्य आया तो उसके पास 3 चरण ही बाकी थे। तो ये टॉरस में 3 चरण आएंगे सन के। उसके बाद 10 डिग्री से 23.20 डिग्री तक, क्योंकि देखो 10 से 23.20 को अगर कैलकुलेट करो तो 13.20 डिग्री आएगी। में मून का पूरा नक्षत्र यहाँ पे है। अब 23.20 से 30 कंप्लीट, एक राशि कंप्लीट। उसमें क्या हुआ जी, हमारे पास इसके 2 चरण यहाँ पे आ गए मार्स के। अब हम जेमिनाई पे जाएंगे तो हम सीक्वेंस सेम रख रहे हैं, देख रहे हैं आप, दशा का सीक्वेंस सेम है। केतु है, वीनस है, सन है, फिर मून है, मार्स है, फिर राहु है, जुपिटर है, सैटर्न है, मरकरी है, ये फिक्स है। अब हमें ये भी पता है एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अब हम 3 पूरे चरण एक में नहीं आ सकते। 13.20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमने देखा कि 1 डिग्री, एक राशि को कंप्लीट होने में 30 डिग्री लगते हैं। तो 2 नक्षत्र तो पूरे होंगे और एक का एक चरण आ गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा एक चरण सूर्य का यहाँ यूटिलाइज हो गया, बाकी के 3 चरण बचे, तो वो आ गए हमारे अर्थ, पृथ्वी 2 नंबर में। फिर 10 डिग्री से 23.20 तक चंद्रमा, 23.20 से 30 तक मार्स, और थर्ड नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, 3, 7, 11 में आपने देखा
कि मार्स के 2 चरण बचे हुए थे, तो अब वो गए आपके एयर एलिमेंट वाले राशियों में। तो 0 से शुरू किए राशि को हमने और मार्स के 2 चरण यहां ले लिए। 3.20 मेक्स 6.40। तो हमने 0 से लेकर 6.40 मार्स के 2 चरण यहां ले लिए। अब अगला हमने देखा 640 से 20 तक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 13.20 अगेन आया। तो यहां पे राहु का नक्षत्र कंप्लीट। राहु के चारों चरण कंप्लीट इसके अंदर। नेक्स्ट 20 डिग्री से 30 डिग्री तक जुपिटर का आया। यहां पे हमारे 3 जुपिटर के यूटिलाइज हो गए चरण, लेकिन जुपिटर नक्षत्र का एक चरण बाकी है, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया वाटर साइन में। तो 0 से 3.20 जुपिटर, 3.20 से 16.40 सैटर्न कंप्लीट, और 1640 से 30 डिग्री मरकरी कंप्लीट। जैसा आपने यहां पूरा देखा, सेम ऐसे ही आपने यहां लिखना है, सेम ऐसे यहां लिखना है। यहां तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में बताइए मुझे, कोई कंफ्यूजन है तो आई कैन क्लियर। पहले आपने ये स्लाइड लिख ली है तो बताइए, अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। चैट बॉक्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। जानवी जी को क्लियर है, योगेश गुप्ता जी को क्लियर है, वेरी गुड, थैंक यू। बाकी ये मेरे मेंटोर्स का थैंक यू है, उनको मैं थैंक यू दूंगी अपना ये। डन डन, क्लियर क्लियर। अभी और आई एम वेटिंग फॉर मोर, आई एम वेटिंग फॉर मोर। चलो, जिसको क्लियर नहीं है अब हो जाएगा। जो कोई थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज होगा वो हो जाएगा। चलो, एक ने रिपीट को कहा है, मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? रिपीट कर देती हूँ। मैं पिछली स्लाइड किसी ने मांगी है वो भी दिखा दे रही हूँ, इसको देख लीजिए। मैंने यहाँ सिर्फ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। 12 राशियों को हमने 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो 12 राशियों 12 राशि को अगर 4 एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12। इसका मतलब 3 राशियां एक एलिमेंट में आएंगी। इससे भी पिछली वाली स्लाइड, क्या बात है लीना जी, स्पीड करो, ऐसे स्लो करोगे तो कैसे होगा? नक्षत्र की सीक्वेंस फिक्स्ड है। केतु के बाद वीनस, वीनस के बाद सन, सन के बाद मून, मून के बाद मार्स, मार्स के बाद राहु, राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, एंड सैटर्न के बाद मर्क्यूरी। थैंक यू सो मच योगेश जी फॉर लाइकिंग इट, थैंक यू सो मच, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। चलिए अब यहां पे पहुंचिए। अब वो कौन सी मैम थी, आई फॉरगॉट हर नेम, जिनको मैंने कहा था आप सबसे पहले ऊपर रहना। कैन आई फाइंड हर समवेयर? अभी हैंड रेज में मेरे पास ज्यादा लोगों का हैंड रेज नहीं है। चार्ट रेडी है आप लोगों के पास अपना अपना? यस मैम। एक मिनट, चलो जी, महेश जी आप अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी मैम। राहुल जी, महेश जी अनम्यूट है? यस मैम। महेश जी आप अनम्यूट है? आपके पास अपना चार्ट रेडी है? हाँ जी मैम, रेडी है। अब आप चार्ट में जाएंगे और आप अपने चार्ट में सब आप देखोगे। जब आप स्क्रॉल करोगे तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक कुंडली दिखा देती हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो।
आपने खोलना क्या है चार्ट में, मैं वो दिखा रही हूँ आपको, ओके। ठीक है, सो दैट यू गाइस ऑल नो कि हमें क्या देखना है, तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। चलिए, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं, इसको देखिएगा एंड देन इंटरेस्टिंग जादू वाला पार्ट चालू करेंगे। जब भी आप एस्ट्रोसेज पे चार्ट खोलेंगे अपना, तो आप जब उसे लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ऊपर ऐसा सा कुछ दिखेगा, चलित आया, प्लैनेट्स आया, प्लैनेट सब आ गया, प्लैनेट सब आ गया, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो, जैसे एक एग्जाम्पल कुंडली है, सन जो है, यहां पे नक्षत्र को पकड़ लेना बस। आप अपना चार्ट खोलो और ये नक्षत्र पकड़ लो, आप अपने चार्ट में स्क्रॉल करके जाओ और प्लैनेट सब तक जाओ, और वहां पे सिर्फ अपना ये देखो, ये पार्ट देखो, और यहां पे प्लैनेट कितनी डिग्री का है मैं पूछूंगी, तो आप सिर्फ ये देखना कि आपके यहाँ पे वो नक्षत्र आ रहे कि नहीं आ रहे। बड़े इंटरेस्टिंग से इसको डिस्कस करते हैं, चलो महेश जी। मैम ये कहाँ से मिलेगा? हाँ, नहीं, ये कुंडली कहाँ से मिलेगी, मुझे समझ नहीं। आपने क्या खोला, एस्ट्रोसेज खोला? अच्छा, ऐप ओपन करना है, सॉरी मैं भूल गया। एस्ट्रोसेज ऐप है, एस्ट्रोसेज ऐप खोलोगे, यस। एस्ट्रोसेज ऐप में जब आप स्क्रॉल करोगे, पहले आता है आपकी कुंडली, मैं वही बता रही हूँ कि शुरू से कैसे। उमा जी मैंने कहा एस्ट्रोसेज ऐप खोलने के बाद जब आप स्क्रॉल करना शुरू करेंगे ना, लेफ्ट साइड पे इसको स्क्रॉल करते जाओ, तो आपको ऊपर लिखा आएगा प्लैनेट सब। और बता देती हूँ कि क्या क्या लिखा आता है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आपने जैसे ही चार्ट खोला, जैसे ही आपने चार्ट को खोला, तो सबसे पहले आपके लग्न आता है लिखा हुआ, लगना लिखा होता है, दिख रहा है सबको लगना? लगना से स्क्रॉल करोगे तो नवमांश लिखा आएगा, नवमांश। उसके बाद लिखा आता है क्लाउड, छोड़ दीजिए, फिर ऊपर लिखा आता है मून, फिर चलित, फिर प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के बाद लिखा आता है प्लैनेट सब, प्लैनेट सब। मई जी यहां तक पहुंच गए आप? एक नहीं, मैं हाँ, कुंडली कोई जल्दी कुंडली नहीं नहीं है, बनाऊंगा। आराम से, मुझे सबको समझाना है, बड़ा इंटरेस्टिंग के लिए आज, आज का ये जादू सीखना है हमें। आप आराम से खोलिए, क्योंकि आपका पहले सबसे नंबर लगा है, तो आई एम गिविंग यू चांस। सॉरी, मुझे कल मैं सेशन में नहीं था, तो एस्ट्रोएज ऐप में कहाँ से मिलेगी कुंडली? हाँ जी, एस्ट्रोएज में वो कुंडली कहाँ से मिलेगी है? तो अभी आप ब्रेक मारो, ये कुंडली आपको सेव करनी पड़ेगी पहले अपनी, ओके। ठीक है, पहले सेव करो, दोबारा आ जाना, दोबारा हैंड्स अप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, पहले ओपन करो, आई डोंट वेस्ट टाइम, तो हैंड्स अप कर लेना जब आपका हो जाए। हाँ जी, किसका हो चुका है? प्रतीक चक्रवर्ती जी, ओपन आपका हो चुका है? मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, हो चुका है। ग्रेट। अब मुझे आप ये बताइए हम्म कि आपका जो सूर्य है, कौन सी राशि में कितनी डिग्री का बैठा है? मेरा राशि स्वामी है बृहस्पति, डिग्री है
है 334 डिग्री 15 minutes गलत गलत and चीज 3 देख रहे हो, seconds. गलत देख रहे हो। सूर्य कितनी डिग्री का है बेसिक आपकी लग्न चार्ट में? लॉन्ग चैट में लगन चार्ट में आपका सूर्य कितनी डिग्री का कौन से नंबर की राशि में बैठा है ये बताओ। अच्छा मीन राशि में बैठा हुआ है हाँ, 4 डिग्री 15 मिनट 3 सेकेंड्स तो उत्तर सैटर्न के भाद्र नक्षत्र में है, सैटर्न के नक्षत्र में है। आप जाइए अब नहीं नक्षत्र मैम पे। राशि है मीन राशि में। मैं मीन राशि समझ गई, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पे सभी को समझाने के लिए। ये स्क्रीन दिख रही है हाँ आप लोगों को? मैं एक अभी तक मिनट, तो नहीं। मेरा हैंग हो गया क्या सिस्टम? मैं शेयर कर रही हूँ। राइट, अब दिख रहा है ये? आ रही है मैम। ठीक है। हाँ आ अब रही है मुझे मैम। प्रतीक जी ने बोला कि उनका जो सन है वो कितना 4 डिग्री कुछ कितने का है? सन मेरा 4 डिग्री 7 डिग्री। 4 डिग्री 4, 15 मिनट्स 3 सेकेंड्स। कोई बात नहीं, 4 डिग्री से ऊपर हो गया ना, तो 3 डिग्री से ऊपर हो गया। अब आप देखो 12 हाँ नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि यहाँ दिख रही है आपको? 12 हाँ मैम। नंबर की राशि दिख रही है। इन्होंने हाँ कहा मैम। कि मेरा जो सूर्य है वो 4 डिग्री कुछ का है, तो 320 के बाद 1640 तक किसका नक्षत्र है जी? सैटर्न। सैटर्न। अब आप अपने सब पे जाइए, प्लैनेट सब पे देखिए क्या सूर्य के नक्षत्र में सैटर्न आ रहा है? हाँ मैम नक्षत्र सामी में सैटर्न सब में भी सैटर्न। चलो अब दूसरा बताओ, कोई और प्लैनेट बताओ। दूसरा मेरा आप मुझे बताओ जुपिटर, जुपिटर बताओ अपना कौन सी राशि में कितनी डिग्री का बैठा है? मिथुन में है 7 मिथुन में डिग्री। है। हाँ मिथुन में 7 डिग्री 15 मिनट्स में है। मिथुन को बोलते हैं हम क्या बताइए? जेमिनाई। जेमिनी। मिथुन में है, जेमिनाई में है। कितना डिग्री का है जुपिटर? जुपिटर की डिग्री कितनी है? 7 डिग्री 15 मिनट्स तो 50 राहु के मिनट्स। नक्षत्र में है आपका जुपिटर, चेक करिए। चेक करिए सब में, प्लैनेट सब पे जाके आपके हाँ नक्षत्र मैम राहु के नक्षत्र सामी नक्षत्र। राहु ही है। ठीक है, चलो राहु अब ही है। नेक्स्ट को ले लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है कितना इजीली हाँ आप हाँ 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 चार्ट हाँ से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं? हाँ हाँ जरूर मैम कर अब पा रहा म्यूट हूँ। कर लीजिए, अब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू मैम। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट सरिता जी आप बताइए, आपका सूर्य, आपका सूर्य, सूर्य छोड़ दीजिए, मरकरी बताइए, मरकरी कितनी डिग्री का कौन सी राशि में बैठा है? मरकरी 24 डिग्री का कर्क में, कर 4 नंबर कैप्रिकॉर्न। 24 डिग्री का बैठा है, तो मरकरी के नक्षत्र में है। मरकरी मरकरी के मरकरी के नक्षत्र में है। करिए, प्लैनेट। अब मैम ये इसमें कहाँ देखना है इसके बाद है? प्लैनेट सब आप अच्छा स्क्रॉल करेंगे प्लैनेट। ना, प्लैनेट सब जी पे जी देखिए। मरकरी मरकरी के मरकरी एनएल में है, एनएल मींस नक्षत्र में। पैनल में है। मरकरी में ये हाँ जी। है। अब और दूसरा कोई हाँ, प्लैनेट बता दीजिए मुझे। सन ले लो। सन सन बताइए। 27 डिग्री का है। कौन सी राशि में मैम? वहीं पे कैप्रिकॉर्न में, ना सॉरी केतु कैंसर 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 में है। 24 कैंसर वो में। भी मरकरी के में ही है सन। सन का भी, मरकरी का भी, सन का भी नक्षत्र और मरकरी ही है। हाँ जी ठीक है, मरकरी है चलो जी। अब आपके अपना अपने आप को म्यूट कर लो। नेक्स्ट आ जाओ कविता जी, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। बताइए जी, आपका मून कहाँ बैठा है और कितने डिग्री का बैठा है, कौन सी राशि में कितनी डिग्री का?
मून मैम 10th राशि में 18 डिग्री का। 18 डिग्री का, तो मून के ही नक्षत्र में है, चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में है। प्लैनेट सब पे जाइए। मून 10। हाँ हाँ, देख लिया, पक्का देख लिया कि ऐसे हाँ कर रहे हो? नहीं मैम, मैंने लिखा हुआ है रजिस्टर में, मैंने नोट किया है ये तो ठीक 10। है, ठीक किया ना। अब मुझे और पूछो एक और, फिर आगे बढ़ेंगे। मैम मार्स का पूछती हूँ। मार्स सेकंड उसमें बैठा है, सेकंड नंबर राशि में 17 डिग्री। 17 डिग्री आ रही है जी मून की उसमें। मार्स भी मून के यस मैम। नक्षत्र में है। ठीक, आप देख पा रहे हो कितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप देख पा रहे हैं चीजों को। चलो नेक्स्ट क्या है, बैनर्जी जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी बताइए, आप बताइए मुझे अपना सैटर्न, सैटर्न कौन सी राशि में कितनी डिग्री का बैठा है? सैटर्न, सैटर्न बैठा है, राशि है पाइसेस। पाइसेस में कितनी डिग्री का? 11 डिग्री 14 मिनट्स। सैटर्न भी सैटर्न की नक्षत्र में बैठा है, चेक और करिए, चेक हाँ, करिए। उत्तराभद्रा बैठा है। हाँ और बोलिए। अ, राहु बैठा है एरिस में 14 डिग्री 39 मिनट्स वर्णी। वीनस के नक्षत्र में, जी मैम। एरीज में बैठा है, कितनी डिग्री हाँ, का बताया आपने? 14 डिग्री 39 वीनस मिनट्स। के नक्षत्र में है, वीनस के नक्षत्र में है, चेक करिए। हाँ, वीनस के नक्षत्र में है। डन, आपको भी म्यूट कर रही हूँ। अब मुझे अहमद जी बताइए, गुफरान जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बताएं प्लीज। जी मैम। गुफरान जी, हाँ जी, अब आप मुझे मैम बताइए। मेरा जो है जी जी एक मैम, मिनट, आवाज आ रही है आपको? मैं पूछ रही हूँ आपका केतु कौन सी डिग्री, कितनी डिग्री का कौन सी राशि में बैठा है? बता रहा हूँ मैं। हाँ जी, मैम मेरा केटू बैठा है एरीज, एरीज में बैठा है 15 डिग्री 38। तो वीनस की नक्षत्र में बैठा है, 15 डिग्री 38, राइट। वीनस का और अब आप कह नक्षत्र रही है है। कि मैं प्लेनेट सब में जाऊं? हाँ प्लैनेट सब पे जाइए अब देखिए केटू वीनस जो के है वो, नक्षत्र में है। हाँ प्लेनेट सब में चला गया। एनएल देखो उसका, एनएल देखो केतु का, एनएल देखो केतु का। एनएल केटू का, जी जी। प्लैनेट सब पे वीनस का जाओगे नक्षत्र बिल्कुल सही तो है, आप केतु के लाइन में देखो, बिल्कुल सही एनएल है। में, बिल्कुल ठीक है। और एक और बता दीजिए, मुझे बताइए सूर्य जी जी कौन सी डिग्री का जी। कौन सी राशि में है? सूर्य मैम बताइए। जेमिनाई में है 23 डिग्री 51 सेकंड्स। जेमिनाई में है, तो और ये अब आप इसको अगर मुझे प्लेनेट सब में डिग्री देखना है, डिग्री डिग्री डिग्री, जेमिनाई में है 23 डिग्री 51। तो ये जुपिटर के 23 नक्षत्र, डिग्री। जुपिटर के नक्षत्र में है। ये जुपिटर के एनएल में जाकर सन बैठा हुआ है, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्रेट। तो मुझे अपना हर, अब दोबारा अनम्यूट करें, हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए, जी मैम अनम्यूट कीजिए। मैं पूछ रहा था कि मुझे हर अपना हर अपना नक्षत्र जो है वो एनएल में देखना है, मतलब प्लेनेट सब में जाके एनएल में देखना है कि जी बिल्कुल मेरा बिल्कुल, जो है वो, अगर वो सन सन का आपको नक्षत्र था तो वो एनएल में देखना है कि वो कहाँ बैठा है, मतलब यानी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। अब बताइए, थैंक यू मैम, बताइए थैंक यू सो मच। नयन जी, नयन जी अपना हैंड्स डाउन कीजिए। गुफरान जी, नयन जी बताइए, हाँ मैडम बोलिए। आप बताइए मुझे अपना मरकरी बताइए, कितनी डिग्री का कौन सी राशि में बैठा है? मरकरी 2 डिग्री का है, हाँ और और 2.57 राशि कौन सी? स्कॉर्पियो साइन में है। स्कॉर्पियो साइन में है। तो कितना हो हाँ, गया जी? मरकरी जुपिटर के नक्षत्र में है, चेक करिए। विशाखा नक्षत्र लिखा है मैडम बाजू में। नहीं, आप, मैंने क्या कहा, प्लैनेट सब पे जाइए,
प्लैनेट सब पे जाके देखिए कि मरकरी का जो जुपिटर हमने नक्षत्र। हाँ हाँ, जुपिटर में। जुपिटर है, ठीक है। अब और मुझे बताइए कि आपका जुपिटर कौन सी राशि में कितने नक्षत्र में है, कितनी डिग्री का है? एरीज में है 28 डिग्री 45 मिनट। तो सन के नक्षत्र में है, एक मिनट, चेक करिए। या सन के नक्षत्र में। चलो, ये जादू समझ में आया? या मैडम, लेकिन ये प्लेनेट्स में भी नक्षत्र लिखा है, वो कौन सा है फिर? प्लैनेट में भी नक्षत्र लिखा है, वही चीज है, लेकिन यहाँ पे आप इजियर फॉर्म में देख सकते हैं कि आपका प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है, तो ये आप इजीली डिकोड कर सकते हैं। ओके मैडम, थैंक यू। चलिए जी, प्रबलीन जी, अब आप मुझे बताएंगे, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। राधे राधे। अब मुझे बताइए कि आपका केतु कितनी डिग्री का कौन से राशि में बैठा है? एरीज में मैम कितनी 23 डिग्री? डिग्री 27 मिनट। कितना? 23 डिग्री 27। तो आपके सूर्य के नक्षत्र में है? 23 डिग्री बोला आपने, 23 डिग्री? हाँ जी हाँ जी, तो वीनस के नक्षत्र में है। बिल्कुल ठीक है मैम, वीनस में। अब मुझे बताइए कि आपका जुपिटर कितनी जी। डिग्री का कौन सी राशि में बैठा है? स्पाइसेस में 27 डिग्री। पाइसेस में 27 डिग्री का है, तो मरकरी के नक्षत्र 37। में बैठा बिल्कुल ठीक है मैम। है, ठीक है। जी। इस तरीके से आपने ये देखा, अभी तो कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ये तो आज एक जादू सीखा है। क्लासेस में बहुत बहुत खूबसूरत जादू सीखने वाले हैं आप। एक क्वेश्चन है, बताइए प्रवीण जी। हमने जो चार्ट बनाया था, हाँ, जिसके अंदर हमने नक्षत्र लिखे थे, उसके सामने मेरी मेरा पुनर्वसु है, लेकिन उसके अंदर जमनाई में नहीं था, वो कहीं तो और था। आपका लग्नेश की बात कर रहे हो? लग्नेश अलग चीज हो गई। अच्छा, इसके अंदर किसी दूसरे तरीके मैंने से। मैंने आपको 9 प्लैनेट्स की डिग्री और राशियों की जब कैलकुलेशन करोगे एनएल लेवल पे, तो आप इस चार्ट से कैलकुलेट कर दोगे, ये कह रही हूँ। ठीक ठीक है। मतलब वो जैसे आपने 1 2 3 4 जैसे आपने लिखवाए थे, हाँ हाँ, और साथ में आपने एंड में नक्षत्र लिखवाए थे नीचे, राहु केतु, जिस उसके अंदर आए थे। तो उसके अंदर ऐसा नहीं था जैसे आपने 3 बनाए थे, 1 से 9, फिर 10 से 18 और मैं 19 से 27। बताती हूँ। जी। मुझे एक बात बताओ कि क्या एक राशि, मतलब एक राशि कितनी डिग्री की होती है, 30। और एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? एक राशि में अपना नक्षत्र अपने 9। नक्षत्र, नहीं मैम, और नहीं, 4। नक्षत्र 2.25 नक्षत्र। सवा 2 मिनट। एक 30 डिग्री नक्षत्र है ना। 13.20 का, हाँ 13.2, हाँ जी ठीक, 13.2 13.20 का का। दूसरा नक्षत्र, और 13 एक का एक चरण। एक चरण आ जाएगा, ठीक है मैम, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं जो आप कह रहे हो, ठीक। ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे चेंज होता है। चलिए, और कौन बताएगा मुझे, किसको जानना है? प्याली जी, अनम्यूट करें। मैम गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली आपने जो बोला है प्लैनेट सबको देखना है, मैं जब देख रही थी प्लैनेट सब की, लेकिन मेरे यहाँ पे एस्ट्रोसेज में ये दिखा रहा है प्लैनेट सब के अंदर डिग्रीज लिखा है, उसके बाद SL NL SB SS ऐसा कुछ लिखा एनएल है। है ना, एनएल है ना, एनएल, एनएल क्या है? NL नक्षत्र लॉर्ड, एनएल मीन्स नक्षत्र लॉर्ड, ओके मैम, वही वहां देख पे रहे हैं। रुक NL जाइए, में। अब हाँ रुकिए। वो अब आप मुझे अपने बेसिक चार्ट पे जाइए, लग्न कुंडली पे जाइए पहले, और लग्न मैम, कुंडली में बताइए कि आपका राहु कितनी डिग्री का कौन सी राशि में बैठा? लगन कुंडली जहाँ पे एकदम पहला हाँ, आता। सबसे पहला
सबसे पहला में राहु तो मेरे 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, ठीक है, तो और कितने डिग्री के? 6 में यहाँ पे डिग्रीज तो डिग्री 19 लिखा है राहु के ऊपर, शायद वही 19 होगा। डिग्री राहु, राहु के ही नक्षत्र में है। अपना चार्ट में जाके देखिए। मैम ये 19 जो लिखा है यही डिग्री है ना? हाँ जी बिल्कुल 19 डिग्री। और राहु कहाँ देखूं इसको? वहां जहाँ प्लैनेट सब है हाँ प्लैनेट सब है। वहां पे राहु को जाके देखूं तो हाँ जी मैम। मैम समझ में आया मैम, नाउ क्लियर। मैम एक चीज पूछनी थी कि यहाँ पे जैसे कि आपने जोडियक साइंस के तत्व बताए हैं, वैसे बहुत सारे तत्व आते हैं और मेरी जो राशि है वो तुला है, लेकिन फिर भी मैं जब यहाँ पे भी एस्ट्रोसेज में भी देखती हूँ मेरा एलिमेंट फायर आता है, ऐसा क्यों है मैम? फायर एलिमेंट नहीं आता, आपकी कुछ कुंडली के टाइमिंग में इशू होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। टाइमिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, मेरा जो टाइम फिक्स है प्याली जी, प्याली जी बिल्कुल फिक्स्ड है। अगर 7 नंबर का आपका लगन है, लग्नेश है, तो वहां पे पता है क्या आ रहा है आपका? आपका चंद्रमा बैठा होगा। चंद्रमा कौन से उसमें बैठा हुआ है बताओ, राशि में? मेरा तुला राशि है ना, तो चंद्रमा तो तुला राशि में ही बैठा है। तो आप पता है क्या हुआ है, आपकी राशि तुला है क्योंकि चंद्रमा वहां बैठा है। लगन कौन सा है? लगन में कौन से नंबर की राशि है? मेरा लगन है बुध का, आई मीन मर्क्यूरी का लगन है, मेरा 6 नंबर का लगन है, 6 नंबर का लगन। कन्या आप लगन बात है। को समझ गए? लगन और राशि में कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ राशि होती है चंद्रमा की। चंद्र जिस भी राशि में बैठा होगा वो राशि कहलाती है। लग्न कहलाता है जो पहले नंबर के हाउस में, जो यस मैम, चार्ट वो कुंडली में जो पहला घर होता है उसमें कौन सी राशि है, वो होता है लग्न। हाँ वो कन्या राशि है और कन्या राशि में मर्क्यूरी खुद बैठे हैं। कंफ्यूजन दूर हो गया? कंफ्यूजन दूर हो गया? हाँ वो तो दूर हो गया, लेकिन मैं तत्व के बारे में जानना चाहती थी मैम, ये क्यों आ रहा है कि वो फायर एलिमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि एलिमेंट तो यहाँ पे अर्थ का है, वहां पे लगन को देखूं तो अर्थ है, और अगर मैं राशि को देखूं तो बात आपकी कुंडली खोलेगी बाद में। अभी इस पॉइंट पे पॉइंट नहीं है, जो पॉइंट है उस पे काम बात करिए आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट। जिस जिसका हो गया है प्लीज हैंड्स डाउन करेंगे अपने। अभी किसने मुझसे बोला था मैम मी? कौन है भाई? हाथ हैंड रेस कर लो। मी वाला कौन था? मैं उसी को ही लेना चाहूंगी। मी। मीनाक्षी मैम आप थे क्या मी, या कोई और था? मेरे हिसाब से कोई और था। मी किसने लिखा है? चलो जी फटाफट फटाफट बताओ। चलो मैं ही पूछ लेती हूँ, मैं चार्ट देख लेती हूँ एक बार। प्रिया टंडन जी आप आ जाओ लाइन पे पहले। प्रिया टंडन जी, आई वांट टू सी यू, वेयर आर यू? मुझे दिख ही नहीं रहे हो प्रिया जी। आई एम सर्चिंग यू, आई एम नॉट एबल टू फाइंड यू। अभी आप अपने नाम से ही लॉग इन हो ना? हाँ यस आई कैन फाइंड यू। ग्रेट, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, यस मैम। अब मुझे बताइए, आपसे पूछ रही हूँ, अपना चार्ट हाँ रेडी जी, है? चार्ट रेडी है? यस मैम, यस अब मैम। मुझे बताइए कि जुपिटर कितनी डिग्री का कौन सी राशि में बैठा है? अच्छा, जुपिटर 26 लिखा है, जुपिटर के ऊपर 26 डिग्रीज का राशि जो कौन सी? 11, वो 11 लिखा है 11 उस राशि। हाउस, 11 26 राशि। डिग्री का मीन्स जुपिटर जुपिटर के ही नक्षत्र में है, देखिए जरा। ओके, वो सब में जाके देखेंगे। हाँ हाँ प्लैनेट सब पे जाके देखिए। प्लैनेट सब पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे। मैम कैसे पता लगेगा ये, मतलब जुपिटर, मैं जुपिटर को देखूंगी? आप जुपिटर पे एनएल सब, प्लैनेट सब पे जब जाओगे तो हाँ जुपिटर को जी, ही जाके देखिए। जुपिटर के आगे एनएल वाली लिस्ट में जुपिटर के आगे जुपिटर लिखा है। हाँ जी, हाँ जी लिखा है। ठीक है, अब बात समझ में आ हाँ गई? जी, ठीक है। ऐसे एनएल वाली मतलब एनएल का फुल फॉर्म एनएल क्या वाली हुआ? रो देखो,
NL इज नक्षत्र लॉर्ड। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक जी, है, अब अपना हैंड डाउन कर लीजिए। नीतू ठीक शुक्ला है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नीतू शुक्ला जी कहाँ हैं? अभी दिखी थी, गायब हो गई। नीतू शुक्ला जी कहाँ है भाई? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कैसे खोजूंगी तो मैं। राहुल जी कहाँ हैं आप? राहुल जी, जी मैडम, मैं यही हूँ, इतनी देर से खाली यही देख रहा हूँ कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है। बहुत बढ़िया। नीतू शुक्ला जी को खोजा जाए। नीतू जी को कंप्यूटर जी लॉक कीजिए, नीतू शुक्ला जी को खोजिए। जी, शुक्ला जी कहाँ हो महाराज? अनम्यूट करो शुक्ला जी। सर मैं राधे राधे बैठी हूँ। राधे राधे हाँ, सर। राधे राधे राधे। आओ शुक्ला जी, आओ सामने आओ। जी जी जी। मैंने मैम स्क्रीन ऑफ मुझे करनी है, स्क्रीन रहनी है यहाँ पे। अच्छा, ये स्क्रीन है वो रखूं या इसको स्टॉप कर दूं? हाँ जी, ये जो नहीं वो जरूरी है, वो स्क्रीन पे रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे उसी से चार्ट से लोगों को समझाना है कि देखो कैसे देख रहे हैं हम। जी जी मैम, प्लीज वापिस लगा दीजिए। हाँ, शुक्ला मैं जी दोबारा अनम्यूट कर लगा लीजिए, शुक्ला जी। शुक्ला जी अनम्यूट कर लीजिए। और देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको पकड़ लीजिए आज। नीतू शुक्ला मैम अभी तो हुई थी, फिर वापस म्यूट हो गई हैं। एस्ट्रोसेज करके एक ऐप है, इज अ वेरी सिंपल ऐप। गूगल पे लिखो एस्ट्रोसेज ऐप, यू कैन गेट इट, आपको मिल जाएगा। और आप उसके अंदर से सिर्फ अपनी कुंडली बना लीजिए, राइट। जैसे ही कुंडली बनाएंगे तो सबसे ऊपर पारस्परिक आएगा, वहां से राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते राधे जाएंगे राधे मैम। तो आपको राधे वहां राधे। पे एक सब लॉर्ड नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा जी। राधे राधे जी, बोलो शुक्ला जी। नीतू जी, मैम मुझे आपका समझाइए, मुझे नहीं आया है। आपने ऐप खोल ली सबको क्या मैडम? जाने के लिए मुझे ही स्टेप आ जी जी गया, जी। इतनी इतनी देर में तो मुझे आ गया मैडम, और नहीं किसको आया? नहीं, मेरा नक्षत्र गड़बड़ हो जा रहा है, जैसे मैं देख रही हूँ बुध चलो चलो, मेरा। कुछ नहीं। जी जी नीतू जी, आप क्या जी जो बेसिक जो पहला लग्न है वो तैयार है आपका? निकला हुआ है कितनी जी हाँ डिग्री पे कौन सा जी जी प्लैनेट जी। ट्रांजिट है? अब मुझे मैम बता, जैसे कि अब मुझे मेरा बता, मेष। जी जी वेट वेट होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आपका मार्स जी। कौन सी कितनी डिग्री का कौन सी राशि में बैठा है? मैम मार्च मेरा चार चौथी राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, 11 डिग्री का। मैडम सैटर्न के नक्षत्र में है। जाइए प्लैनेट सब पे स्क्रॉल कीजिए और उसके नक्षत्र एनएल के आगे देखिए, ऐसा है क्या? मार्स का एनएल, प्लैनेट सब पे जाइए स्क्रॉल करके और देखिए मार्स सैटर्न के नक्षत्र में है कि नहीं। जल्दी स्पीड अप स्पीड अप। सर किसी और को ले लें क्या? जी 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 मैम, ले लेते हैं सुमित कुमार दास। सर गुड इवनिंग सर। राधे राधे। कुंडली सर खोली हो? सर वो तो मैं सीख लूंगा आपसे। मेरा एक एक्चुअली क्वेश्चन था। क्वेश्चन अभी नहीं ले रहे, अभी जो पढ़ा उससे ही क्वेश्चन ले रहे हैं। नहीं सर, वही उसी से ही है। मैं एक्चुअली आपका कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा हूँ 5 फरवरी से सर। ठीक है, तो मतलब क्या किससे बात करना होगा, मतलब कैसे हमसे ही क्या? बात करना होगा। अभी बता रहे हैं कोर्स कितने का, 5 मिनट बता रहे हैं, रुक जाइए। अच्छा सर। हम्म, तो सर कुंडली तो खुले है, इसको बात। जी कुंडली खुली है ना, तो अभी सुनिए आप। अब आप मुझे बताइए कि हाँ मैम। आपका सन कितनी डिग्री का कौन सी राशि में बैठा है? मैडम सन है 5th, मतलब आपका लियो में है। हाँ, मतलब 5th राशि में है सन, 4th हाँ, डिग्री पे। 4 डिग्री। हाँ 4.34। केतु केतु के नक्षत्र में है, जाइए चेक करिए। देख लेता हूँ मैडम। देखो सब लॉर्ड में जाके चेक करो कौन से नक्षत्र में बैठा है। है मैडम, हैं? ये तुम्हें है। है ना? बराबर है। हाँ मैम। ये सामने आपको चार्ट दिख रहे हैं, हाँ सर, हाँ सर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, समझ आ गया सर। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए सर, मुझे लगता है कि अब अगर काफी कोई हद तक हम समझा पाए हैं। बस मैं अभी कि मेरा क्वेश्चन पहले ये बन रहा है मैडम, ये हाँ, नक्षत्र बैठा तो वहां कर क्या रहा है, पर ये तो बता दो। अब और वो केतु। नक्षत्र क्या कर रहा है सर, ऐसा होगा जब हम क्लास पढ़ेंगे ना, प्लैनेट को पढ़ेंगे
जी कि वो प्लैनेट का एट्रीब्यूट्स क्या है, जी तो आपको वो पर्टिकुलर प्लैनेट के अंदर उस पर्टिकुलर एक नक्षत्र के एक बार जो सबके हैंड डाउन कर रहा हूं मैं। जी जी मैंने कहा हमारा जी इसको पढ़ने का मकसद ये है कि हमें ये पता चल गया कि हमारा कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में है। जी जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे कि बेसिकली हर प्लैनेट का मतलब क्या है, जी एक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हम्म आपको उस पर्टिकुलर प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स में वो सारी चीजें बिल्कुल दिखेंगी साक्षात रूप से। ओके राइट। सो चलो आज का पहले एक बार ऑफर रिवील कर लेते हैं। आज का ऑफर आपको ब्लेसिंग और गुरुजी संदीप सर नीरू मैम की आशीर्वाद से आज आपको ये ऑफर प्राइस जो 11,111 रुपये कोर्स है, जो लगभग आपके साथ 45 दिन 1.5 महीना कोर्स चलने वाला, मंडे टू थर्सडे, राइट, शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे, 2 बैचेस है। एनी वन बैच यू कैन चूज एज पर योर कन्वीनियंट टाइम। जो आज का ऑफर प्राइस है वो है 3333, राइट। सो यू आर द मोस्ट वेलकम टू जॉइन वंडरफुल सेशन इन जस्ट ₹3333। कोर्स कंटेंट मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, वो कल फिर बताऊंगा, पर आज नहीं बता रहा हूँ। आज आप सीखो इसको अच्छे से, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन, जो बेसिक टू एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी रहेगी, और इसके बाद प्रोफेशन आएगा। पहले बेसिक को क्लियर कर लो, थॉट प्रोसेस को क्लियर कर लो, देन यू विल गेट द अनदर वन, राइट। सो जस्ट रुपीज ऑफ 3333 आपको पेमेंट करनी है, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। कहाँ पे? 7715930333 पे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 7715930333 पे, राइट। चलो, अभी तक का जो मैम ने लिखा है, नक्षत्र लिखा है आपको, कि राशियां समझाई और उसका टाइमिंग लिखवाया, क्या आप सबने लिखा है? हम्म? हाँ तो बोलो, लिखा नहीं लिखा? मैडम नहीं लिखा, किसी ने बोलो ना, बोल रहा है। यस सर, लिखा है। यस सर, लिखा है ना? लिखा है राइट, लिखा है लिखा है दैट्स इट। बहुत अच्छा, बहुत चलो अब एक सेकंड शांत हो जाओ। लिखा है ना, तो मुझे ये बताओ कि एक जो मैम बिना देखे, बिना कुंडली देखे आप नक्षत्र पहचान लोगे ना, कौन सी जगह पे जाके बैठा है नक्षत्र? पहचान पा रहे हो? थोड़ा बहुत पहचान पा रहे हो? यस यस तो 4 ये सही है, 5वां नहीं मानो, राइट। अरे पहचान पा रहे हो ना पहचान पा रहे, समझ आ रहा ना आ रहा? मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है। यस समझ आ रहा मैडम है अच्छा सर। पढ़ा रही, वो बात की बात है, बस आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये तो बताओ। बिल्कुल समझ में आ रहा कैसे है। बताया मैम? समझ आ रहा है ना? दैट्स वेरी दैट इज द वेल मेन वन। एक्सप्लेन मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, राइट। सो समझ आना ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इज नॉट क्वाइट पॉसिबल कि हम पब्लिक, मतलब वेबिनार में बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ले सकते हैं, पर सबके नहीं ले सकते। क्लास में सबके लिए जाते हैं क्वेश्चन, डे वाइज वो चीज़ें चलती रहती हैं, और स्पेशली Q&A सेशन भी रखे जाते हैं कई बार अकॉर्डिंग टू द क्लास, राइट। सर सुपुनीत एक रिक्वेस्ट है, जी, 2 लोगों का और ले लीजिए, युधाजीत चौहान एंड गौतम गोयल। चौहान साहब, चौहान साहब और गोयल साहब। चौहान जी, हैंड रेस कर लो चौहान साहब। और क्या नाम होता है? गोयल? हाँ गोयल जी, चौहान साहब एंड गोयल जी। गोयल कौन से? अजय गोयल, गौतम गोयल? मुझे गौतम चार्ट गोयल जी, राइट। गोयल साहब प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आ गए सर आप? यस मैम। अब मुझे बताइए गोयल साहब, हम्म, आपका यस मैडम। वीनस, एक आपका सेकंड, एक वीनस, सेकंड जी, गोयल साहब पहले आप जी। आपका वीनस कितनी डिग्री का कौन सी राशि में बैठा है? मैम 3 डिग्रीज का है, जेमिनी राशि में है। कितने डिग्री का? 3 डिग्रीज कहाँ पे? जेमिनी। जेमिनाई में। ठीक है जी, 3 डिग्री मार्स के उसमें है, एनएल में मार्स है। प्लैनेट सब में। गोयल साहब प्लैनेट सब पे जाइए, ओके देखिए वीनस मार्स के नक्षत्र में है। यस मैम, मार्स के सब नक्षत्र में। ठीक है, ठीक है। और बताइए मुझे, चंद्रमा कितनी डिग्री का कौन सी राशि में? चंद्रमा इज 11 डिग्रीज इन ठीक है, कैप्रिकॉन। इन केप्रिकॉन 11 डिग्री। क्या ये मून की राशि उसमें है? चंद्रमा चंद्रमा में ही है, यस मैम। एनएल। ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम। अब मुझे बताइए दूसरे कौन थे? मैं चौहान साहब,
यस मैडम। जी मैडम वो पहले मैं जो ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज कर रहा था उसमें जो ना सब लॉट नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी मैंने ऐप पे साइन अप किया है तो अब आ रहे हैं सब लॉट्स तो समझ आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन है जी तो बताइए, क्लियर है तो बताइए। नहीं नहीं क्लियर हो गया है, क्योंकि डेस्कटॉप पे टोटली डिफरेंट मेन्यू है, उसमें नहीं आ रहे थे, लेकिन ऐप पे आ रहे हैं तो सही है। डेस्कटॉप भी मुझे आप भी पूछ नहीं सकते मिला हैं। था। डेस्कटॉप जी जी मुझे भी जी नहीं मिला। जी। तो मेरी क्लास निकल के लिए अब मुझे समझ में आ गया, आप पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना है तो। चलो मैं पूछ लेती हूँ आपसे। अब आप मुझे बताइए कि आपका केतु कितनी डिग्री का कौन सी राशि में बैठा है? केतु 13 डिग्री का नंबर 9। नंबर 9 में बैठा है। तो अब बताइए मुझे कौन बताने वाला है इसका जवाब? केतु कितनी डिग्री का बताया था आपने मुझे? चौहान साहब केतु एक मिनट, जी जी एक मिनट, केतु है 13 डिग्री। 13 डिग्री, खाली 13 13 डिग्री है? 13 उसकी मिनट कितने, मिनट चेक करके बताइए। 13 डिग्री कितने मिनट का है? मैडम वो कहाँ से पता लगेगा? वो नीचे ही आप जब देखेंगे ना तो प्लैनेट का क्लियर दिख जाएगा, उसी जी पेज जी पे, जी बेसिक वाले तेरह पेज पे। तेरह 13 डिग्री 27 मिनट्स। अब ये देखिए, अब ये वीनस के नक्षत्र में होगा। केतु वीनस के नक्षत्र में है। जी वीनस। आया समझ में आप लोग को बात? बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ आपका चार्ट पकड़ा है। देखिए मिनट मिनट को कैलकुलेट करना, मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा 13-20 का है। अब हम याद देखते तो अगर 13 डिग्री उन्होंने बोला तो मैं बोलती केतु केतु के नक्षत्र में, लेकिन नहीं है। यहाँ पे मिनट की जरूरत है। मिनट कितने? उन्होंने कहा 27। तो यहाँ पे इसका मतलब ही वीनस के नक्षत्र में आ गया। अब आ रही है आपको बात समझ? यस मैडम। है ना? चीजों को इस तरह से कैलकुलेट करोगे, बहुत मजा आएगा। अभी तो आपको मैंने छोटा सा स्नैपशॉट दिया है, जो आगे आप पढ़ने वाले ना उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब इट्स सो डैम इंटरेस्टिंग। यस मैडम, आप बिकॉज यू हैव इग्नाइटेड सो मच क्यूरियोसिटी, तो अब ये भी बता दें कि सब लोग यही सोच रहे होंगे कि अब ये इसके अंदर लाई कर रहा है वीनस, सो व्हाट डज इट मीन, यानी फॉर द लास्ट 1 आवर वी आर नक्षत्र विटनेस। में, केतु वीनस के नक्षत्र में है तो क्या लाई कर जी रहा है? जब यस भी मैडम। जब भी ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ करेगा तो वो उसके एवज में कहीं ना कहीं उसकी डिमांड फाइनेंशियल गेन्स की होगी भगवान से। बिल्कुल सही। सही। ठीक है, इस तरीके से होता है। अभी तो बहुत डीपर डिकोड करेंगे, टेंशन नहीं करिए। तो यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब सर आज राहुल जी इस सेशन को यही रखेंगे। किसी का क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। जी कल हम मैरिज पे बात करेंगे। कल जी का हमारा टॉपिक रहेगा मैरिज, उसको जानेंगे। जी मैम, मैं समझ गया। तो कल हम ये नक्षत्र जो आज हमने निकाले सीखे हैं उसका कुछ फर्क पड़, उसका उसका कनेक्शन सीखेंगे कल कुछ मैडम? हाँ जी, जो आज हमने नक्षत्र निकाले हैं वैसे उसके हाँ। कनेक्शन सीखेंगे। तो ये क्लास में सीखेंगे। मैम, जी राहुल एक सर सेकंड। मैं भी हूँ स्क्रीन पे। जी 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 आप जी बोलिए। बताइए, आप ही बताइए। आपसे पूछूं? पूछो पूछो मैम। चलो पूछो बहुत बढ़िया, ये देखो कॉन्फिडेंस, ये तो दूसरे दिन का कमाल है आपके ऊपर। अब मुझे हाँ, बताइए कि आपका मरकरी कितनी डिग्री का कौन से नक्षत्र में, सॉरी कौन सी राशि में? मरकरी मंगल, सॉरी बुध, मरकरी बुध। या बुध, बुध मेरा सिंह राशि में है 0.01.5 मगा नक्षत्र में। 0.0? हाँ 0.01। 01। तो अब क्या हो गया जी? केतु किस में है? चेक करिए प्लैनेट सब पे जाके, प्लैनेट केतु सब पे स्क्रॉल करिए। वो नहीं आता है मुझे। आपने आपने एस्ट्रोसेज ऐप खोला फोन पे, हाँ खोला। उस पे आपने सबसे पहले लग्न कुंडली आ गई, वहां हाँ से आ गई। आपने डिग्री बताई। अब उस डिग्री के बाद आप जब स्क्रॉल करोगे राइट हाँ टू लेफ्ट, जैसे स्क्रॉल करोगे तो ऊपर एक हाँ ऑप्शन आता है प्लैनेट सब। या प्लैनेट सब में जाके चेक करिए एनएल। प्लेनेट सब तो नहीं आया मेरा।
नहीं कुंडली कुंडली खोलो, नहीं आता है मैम मेरा प्लेनेट सब। प्लैनेट सब कैसे नहीं आ सकता है? प्लैनेट सब जरूर लग्न आएगा। कुंडली आया। लग्न कुंडली आया, उसके बाद हाँ। नवमांश आया, ऊपर लिखा हुआ नवमंच आया, नवमांश के बाद स्क्रॉल करो, चंद्र आया, फिर फिर उसके बाद चलित आया और फिर ग्रह आए और ग्रह फल कथा आया। ग्रह फल कथा ले लो आप। एक्चुअली आप हिंदी में देख रहे हो ना, तो वहां लोचा है। तो ग्रह फल कथा में जब जाओगे तो अब देखो केतु है क्या? अब उस पे ही पकड़े रहना। अब मुझे बताओ नेक्स्ट, क्योंकि मुझे आपने केतु का ही बताया था ना, अपना केतु कितनी डिग्री का था 5 नंबर की राशि में? मुझे बुध का पूछा था मैम, तो मैंने बुध का, बताया तो बुध है बुध जो है सिंह की। केतु के नक्षत्र में है। अब आप देखिए, हाँ। बुध केतु के सिंह। नक्षत्र में है। हाँ ठीक है, आया हाँ समझ? आया हाँ। समझ? अब और दूसरा बताइए मुझे आप, आपका जो चंद्रमा है वो कितनी डिग्री का कौन सी राशि में बैठा है? मीन राशि में 12.04 शनि के नक्षत्र में है। उत्तर चेक करो। भद्राया। ठीक, आ गया उत्तर समझ? या आ गया समझ? ये आ गया मैम, लेकिन ये कर। मुझे क्या फल देता होगा? फलों की ये चिंता देता है छोड़ मैम, दो। ये आपको सेब और अनार दोनों फल देता है। नहीं, अनानास भी देता है। ये फल सब बाकी के सारे फल तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन जस्ट मुझे सबके फल ये देंगे। थोड़ी गिनती अच्छा कम आती है, मैथ्स मेरा थोड़ा कच्चा है, इसीलिए थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई तो बात 2-3 नहीं, बार मैंने सारे शॉर्ट स्क्रीन ले लिए, उसको मैं रिपीट कर करके बराबर हो जाएगा पढ़ूंगी। मैम, बराबर हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक मैं है, तो ऐसे भी अभी कुंडली करके सीखेंगे रखी है। क्लास में इसके क्या प्लान। एक्चुअली आधे अधूरे ज्ञान में, मतलब आप अपना, आपको अगर मैं खाली आपका ही कनेक्शन बताऊंगा तो बाकी सारे भी हैं। सो जो मुझे क्लास नहीं लेके जानना मेरा कनेक्शन, मैं खुद निकालूंगी, फिर मैम को बताऊंगी ये मैंने क्या किया बात, है, सही है कि गलत है। फैंटास्टिक। ये होते हैं डन डन लर्नर्स। डन 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 डन। फैंटास्टिक। तो मैं जो मैं निकालूंगी अपने आप से, तो राहुल सर को मैं लिख लिख के भेजूंगी। नहीं नहीं, सॉरी कि राहुल आपको मुझे डिस्टर्ब पढ़ना मत पड़ेगा। करना। ग्रुप राहुल में सर को डिस्टर्ब मत करो, क्लास में डिस्कस कर लेना। हाँ, तो मैं 5 डेज फ्री ग्रुप में डाल दूंगी, आप पढ़ लेना एक बारी। जी जी जी। चलो डन डन डन। चलिए नेक्स्ट। राइट जी मैम, नेक्स्ट अनम्यूट करूं? हाँ जी बिल्कुल करिए। जी बत्रा साहब, वंदना जी। वंदना बत्रा जी। हाँ जी, हाय मैम। हाय हाय, जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। ये जो जो ऐप है मैं ट्राई कर रही हूँ कब से, वो इंस्टॉल ही नहीं हो पा रहा, तो आई कांट गेट द डिटेल ऑफ द प्लैनेट जो आप अभी बोल आप रहे प्ले हैं। स्टोर पे जाके एस्ट्रो सेज ऐप ढूंढ के अभी डाउनलोड। उसी मोबाइल से ज्वाइन हो आप ये जूम? हाँ जी। हाँ, इसीलिए वो डाउनलोड नहीं करने दे रहा होगा। राइट, जब हम्म। मीटिंग आ रही तो इसका नाम है एस्ट्रोसेज, ASTROSAGE। हाँ, तो उसके आगे कुछ AI भी लिखा हाँ हुआ है बिल्कुल, वो। वही अपडेटेड वर्जन उसका ही है। ओके ओके, गो तो हैड। उसमें इन दैट व्हाट डू आई मतलब प्रेस द कुंडली। डेट टाइम प्लेस एवरीथिंग डिटेल्स डालिए पहले। अच्छा। ठीक है, न्यू क्योंकि कुंडली बनाएंगे, न्यू कुंडली में डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपकी कुंडली निकल के आएगी। कुंडली में पहले आपका लग्न निकल के आएगा, मतलब कुंडली निकल के आएगी। उससे अच्छा। आप देखेंगे कि आपका प्लैनेट में आगे डिग्री कितनी लिखी हुई है। ओके। उस डिग्री की और साथ में वो प्लैनेट कौन सी राशि में बैठा है। जब तो आप ये मतलब वो calculate हाँ, ऐप इंस्टॉल होगा तो ही ये पता चलेगा, अरे राइट? कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप अपना ऐप इंस्टॉल करना आराम से, और फिर एक ओके। बार तो चेक करना, मजा आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर आएगी तो ठीक है। कल बैठे ना, शुरू ठीक के है। 10 मिनट किसी पे निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। जी मैम, एक स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। मैं स्टॉप कर देती हूँ। सेट। अब राइट मैम, इस ऑलमोस्ट 11:15 हो रही है। आप बताइए, अब आप आगे कुछ पढ़ाने वाली है अभी? नहीं, अभी तो सर इसको यही रख देते क्योंकि आधा दूरी रह जाऊंगी, फिर ना इधर ना उधर। राइट, सो ये तो समझ आया कि हमने नक्षत्र, तो कल ये कनेक्शन नक्षत्र कल शादी में समझ आएंगे।
Cool. नक्षत्र जो है शादी में भी समझ में आएंगे। देखिए एक्चुअली जो टॉपिक है ना केपी कृष्णमूर्ति पद्धति, आप 2 दिन में सोचो, 3 दिन में सोचो कि आपको मैं उस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे। तो वहां पे आपको समझाने के लिए ना आई हैव टू टेक लॉट ऑफ पेन, ठीक है। तो मैं उसके साथ आपको जब कल मैरिज पे समझाऊंगी ना, तो कौन है, रौनक जी कह रहे हैं मुझे अनम्यूट कीजिए, कर ले क्या रौनक जी को अनम्यूट? राहुल जी बताइए। मैडम अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए, फिर अनम्यूट कर लूंगा मैं, जिसको करना होगा मैं एक्चुअली अपने आप कर टेक्स्ट लूंगा। भी आ गया, हाथ भी खड़ा है, तो मेरा ध्यान चला गया। तो नहीं नहीं यहाँ मैम, मैं पे अपने आप अनम्यूट कर लूंगा जिनको करना है। आप प्लीज देखिए बात ऐसा है कि कल आप सोचें, मैं मैरिज को आपको एक्सप्लेन करूंगी चीजें कैसे देखते हैं। तो उसके लिए पहले हम हाउसेस को जानेंगे, फिर मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाऊंगी कि मैरिज कैसे देखेंगे। उस केस के लिए आप सभी को बहुत जरूरी है एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करके रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एग्जाम्पल चार्ट से आपको समझाऊंगी, और उसके साथ आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो कंफ्यूजन दूर करूंगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा मैरिज वाला सेगमेंट, कि आप देखते हैं कि मैरिज किस तरीके से देखी जाती है। हालांकि आप सभी को एक बात बता दूं कि ये इसके लिए बहुत सारी पहले चीजों को जानना, मैरिज पॉइंट पे पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजों को जानना होता है। तो अब इस टॉपिक को मैं जितना आपको समझाऊंगी कुछ ट्रेलर तो दे ही पाएगी मैम, है, कुछ 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 तो ट्रेलर समझ आएगा बच्चों को। आपको कुछ समझ में आ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कंप्लीटली आएगा, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत डिटेल समझानी पड़ेगी, जी जी क्योंकि राइट। ये एस्ट्रोलॉजी कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। इसको समझने के लिए जी बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके होता है। अब कोई भी व्यक्ति सोचे 2 दिन के अंदर मैं मास्टर हो जाऊं, तो इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। थोड़ा भी समझ जी में आ गया तो आप अपने आप को धन्यवाद कीजिए, ऊपर वाले को, ऑलमाइटी को थैंक्स कीजिए कि आपको उतना समझ में आया। जी मैम। सो मैम की सेशन, चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं फिर चलते हैं मैम। राइट, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। जी शिल्पा जी, मीनाक्षी जी, शिल्पा मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं था, मैंने पेमेंट किया था 2323 कल वाला, वो जब आपने बोला था कि अभी कर दीजिए फटाफट, तो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, बट उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया आपकी तरफ मैडम से, मैं तो भी तो मैंने कहा आपके एक साथ बार सेशन आपसे। में ही हूँ। नहीं सर, आपकी तरफ से मतलब मेरी बात नहीं हो पाई ना आपसे, आपने आज अनम्यूट कर आज पे मतलब। आज पेमेंट किया आपने? नहीं सर, अभी अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी और कोई सर आए थे ना बीच में, तो बोल रहे थे कि सर नहीं तो मैं अभी अभी का तब अभी से 5 मैं भी मिनट तो में आपके कर। साथ सेशन में हूँ मैडम, कल ही जो हुआ ना, आज थोड़ी दिखूंगा। चलो आज का ऑफर प्राइस आप लोगों के लिए है 3333 बेसिक टू एडवांस केपी प्रोफेशन, केपी एस्ट्रोलॉजी, राइट। इज गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन जो नीरू मैम आपको पढ़ाने वाली है बहुत अमेजिंग तरीके से। फरवरी 5 से क्लासेस चलो, शाम को 5 बजे 9 बजे। और रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन में पीडीएफ नहीं है, पहले मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ जनाब, पीडीएफ नहीं मांगना, ठीक है। नोट्स खुद को ही बनाना है। सो आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे मेरे 7715930333 पे। एक बार फिर रिपीट कर दो, 7715930333 पे आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज के अपना नाम, अपना बैच का टाइम प्लीज लिख दीजिएगा। थैंक यू जी। सर नील जी, अमित नील अमित जी को नील शायद कुछ डाउट है। एक मैंने अनम्यूट किया जी। नीलकांत, नील क्या नाम है? नलिनीकांत। नलिशा। नलिनीकांत, राधे राधे। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। शिल्पा जी कल आपका चेक करेंगे सुबह मॉर्निंग में। जी नलिनी शाह जी बताइए। जी बताइए सर। हाँ हाँ जी। बोलिए बोलिए एक सर। राधे राधे, मेरा जो वेनस का प्लैनेट है, हम्म, क्या कहना चाह रहे हो, बोलिए। आपका जो वीनस प्लैनेट है कितनी डिग्री का, कौन सी राशि में है? बोलिए। मेरा वेनस जो प्लैनेट है वो जुपिटर में है और वो जो धनुष के नक्षत्र में बैठे हैं। आपकी बात नहीं समझ पाई मैं। आपका वीनस प्लैनेट मैं कितनी डिग्री का, कौन सी 0 राशि डिग्री में? में है। हाँ? 0 डिग्री में है और वेनस के साइन में बैठे हैं, वेनस लॉर्ड में। और नक्षत्र जो है वो केतु के ऐसे नहीं नक्षत्र बताओगे में ना, बैठे हैं। साइन बताओगे। साइन क्या है? 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्या? वीनस साइन कितनी साइन डिग्री का, साइन कौन सी साइन। साइन में बैठा है? अनम्यूट करो पहले तो महाराज, म्यूट मत खो जाओ, अनम्यूट रखो।
मैडम ये जो बीच में मैं एक्सरसाइज निकाल रहा हूँ ना, तो आवाज कट हो रहा है, इसलिए 3 बताइए। नंबर पे बैठे हैं हाँ जी, 3 नंबर में बैठे हैं 0 डिग्री के। मैडम। हाँ, तो मार्स के नक्षत्र में है वीनस। चेक करिए। जी आप क्या है, बीवी जो है शादी हो गई है? हाँ मार्च, हाँ जी, शादी हो गई है? हाँ हाँ बीवी शादी हो गई है ना? हाँ जी, एनर्जी लेवल कितना है बीवी का? हाँ हाँ शादी हो गई, हाँ हो एनर्जी गई, लेवल कैसा है बीवी का? हाई है? हाँ हाय, गुस्से वाली है? हाँ अग्रेसिव हाँ है? हाय है, अग्रेसिव है? हाँ ये सही, यस यस बस आगे समझेंगे क्लास में और। ठीक यस है, मैडम। चलो जी। हाँ अमित जी ठीक है को ले लीजिए सर। जी मीनाक्षी जी अनम्यूट है, अमित जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मीनाक्षी जी। जी पांडे साहब। अमित पांडे जी। अमित पांडे ही बोला ना मैम आपने? अमित जी है, बीइंग अमित। बिंग अमित। हाँ मैम, ओके मैं पूछ लूं मैम? बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ मैम, मेरे को पूछना था, जैसे आपने अभी बताया प्लेनेट देखने के लिए, तो जो प्लेनेट है वो डिग्री जो इसमें देखनी है प्लेनेट वाले में, और प्लेनेट सब में नक्षत्र लगन में देखना है? एनएल, हाँ, नक्षत्र लेवल, नक्षत्र लॉर्ड देखना। हाँ पहले नक्षत्र तो लॉर्ड। लगन और लगन प्लेनेट में लगन प्लेनेट की जो में डिग्री है। मैम मैं बोलूं? हाँ जी। लगन लगन कुंडली में देखेंगे आप किस प्लैनेट को देख रहे हो, कौन सी राशि में है, कितनी डिग्री का है, और फिर प्लैनेट सब पे जाओगे। जो मैं एनएल बताऊंगी या आप खुद देखोगे, आपको वही एनएल आपको देखने को प्लैनेट सब पे मिल जाएगा। पूछूं आपसे? हाँ। जुपिटर कितनी डिग्री का, कौन सी राशि में बैठा है? मैम ये कुंडली में से देखना है? कुंडली में से, लगन लगन कुंडली में से जुपिटर कितनी जुपिटर डिग्री का, बैठा है कौन सी राशि 24 में है? डिग्री का। हाँ 24 डिग्री का, 24 24 डिग्री 6, हाँ 6 मैम, उसमें 22 या 24? 24 24 डिग्री का कौन सी राशि में? 6 हाउस 6 में। नंबर की राशि में। तो 24 डिग्री हाँ आपने बोला, 24 राइट? तो मार्स के नक्षत्र में हाँ है। जी। चेक करिए, प्लैनेट सब पे जाके देखिए, मार्स के नक्षत्र में है। यस MA, हाँ मार्च के नक्षत्र में है। अच्छा ठीक है। डालिए से। ठीक है अब सर बीइंग अमित। थैंक यू। जी अमित जी। या जय गुरु जी मैडम, जय जय गुरु गुरु जी जी। सर। जय गुरु जी। Sir, ma'am, my question is actually you made it very easy about. I'm clear about these concept. नक्षत्र वाला part ढका रोटी खाएगा? मैम, इनमें जो रोटी what is the खाने का significance of पदार्थ, जो पदार्थ होते हैं इसके अंदर, जिसका खुला उनका है प्लीज significance क्या रहता है? जैसे each नक्षत्र contains 4 पदा ना, if I'm not mistaken, तो उनका significance क्या रहेगा? I have a doubt regarding the same. आपका क्वेश्चन ही नहीं सुन पाई हूँ। मैम जो नक्षत्र के पदार्थ हैं, जो पद होते हैं ना, अलग अलग चार हाँ चार हाँ पद होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा टू देखो, अगर फॉर अगर द नक्षत्र लाइक? का, बस 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 बस, होल्ड होल्ड होल्ड। मरकरी हाँ कितनी जी, डिग्री का है पहले बताओ? अपना बताता हूँ, एक मिनट मैम। हाँ मरकरी इज इन लियो डिग्री का। साइन। हाँ लियो साइन अभी बता रहा हूँ मैम। मरकरी है मेरा लियो साइन के अंदर है 17 डिग्री, 17.56। 17 वीनस के नक्षत्र में है। राइट राइट एब्सोल्युटली। ओके ओके। और मरकरी का केतु का तो संबंध मैम ये कितना जो पद, स्ट्रॉन्ग है? एक मिनट, मरकरी और केतु में डिस्टेंस कितना है? Mercury is in Leo sign and Ketu is in 10th sign. Like in Capricorn, 10th sign is वो Capricorn ना? कैप्रिकॉर्न। हाँ यार 10th sign, केतु is in 10th, मतलब कि जो केतु की प्लेसमेंट है वो 10th sign में है, और Mercury is in 5th Leo sign। 5 नंबर साइन में। अच्छा हाँ जी, ठीक है। 6 हाउसेस का डिफरेंस और है। मरकरी के साथ बैठा कौन है? मकरी का वो सन है, सन की प्लेसमेंट है। सन, मरकरी सन साथ में। हाँ जी, 5th हाउस मतलब कि लियो में ही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी रिगार्डिंग मैम बढ़िया इन व्हाट कंटेक्स्ट? अच्छे कॉन्टेक्स्ट में। 159 में बैठा हुआ प्लेनेट अगर दशा भी आ गई
केपी के पॉइंट ऑफ व्यू से दशा ओके किसकी चल रही है? दशा दशा जुपिटर की चल रही है मैम, और वेरी जुपिटर कहाँ स्ट्रगलिंग बैठा है है? ये फेज मेरा ना। आई एम गोइंग जुपिटर थ्रू कहाँ अ बैठा है? वेरी स्ट्रगलिंग। जुपिटर सर मैम उसमें वर्गों में, अरे जुपिटर हैज अ कंजक्शन विद हाउस हाउस डिग्री। हाउस हाँ छठे घर में हाँ है। 6th हाउस। आई हैव अ काल पुरुष कुंडली मैम, आई हैव अ काल पुरुष कुंडली। अच्छा, तो काल पुरुष कुंडली में आपका जो जुपिटर है छठे घर में है, तो आपको जब से जुपिटर की दशा शुरू हुई है तो कोई ना कोई हो सकता है लोन, कर्जे या किसी भी तरह के लीगल इश्यूज, वो सब लीगल नहीं है मैम, मेरी मॉम की ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आर गोइंग ऑन। मेरी मॉम की हो गई, मेरी आई साइड कुंडली का होगी, मेरा हो फिर गया। मैं मोर पूछूंगी, तो वो लेट्स नॉट हाँ डिस्कस जी हाँ दी जी कुंडली ओनली। तो हाँ जी हाँ आपने जी कहा हाँ मुझे जी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो जुपिटर छठे घर में बैठा है, उसका भी एक बहुत बड़ा बड़ा कारण होगा कि आपको जो प्रॉब्लम फेस करने को हो हाँ रही जी है। हाँ जी मैम। अब क्वेश्चन क्या आई है? नो। तो मैम ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये पद होते हैं जो डिफरेंट पद्स हैं, एवरी एवरी नक्षत्र कंटेन 4 पद है ना, तो उन पद का सिग्निफिकेंस क्या रहता है? बिल्कुल वही रहता है। देखो, जैसे आप जो पहला पद है वो फायर में आता है, दूसरा पद ओके अर्थ वाले एलिमेंट में आता है, वो हाँ जी थर्ड पद एयर में आता है, चौथा पद जो है वाटर में आता है। वाटर अब में जो प्लैनेट ओके कौन से पद में है, तो हाँ वो जी। उसके अंदर वो क्वालिटीज भी साथ में ऐड होंगी। सभी नक्षत्रों का जो पदा का रोल रहेगा वुड रिमेन सेम, मतलब कि तो हम और इन्हीं डीपर कैटेगरीज में डिकोड कैटेगराइज कर करते लोगे ना, और डीपर डिकोड कर लोगे उसको फिर। हैं। मतलब मैम जैसे जितने भी नक्षत्र हैं, मतलब कि एवरी एवरी नक्षत्र कंटेन 4 पदा ना, तो सभी डेफिनेटली पदों का हाँ तो मतलब कि सभी पद जितने भी नक्षत्र हैं सभी को 4 डिवीजन में हमें सेग्रीगेट करना है। क्योंकि चरण अर्थ, कितने फायर एंड हैं? चरण कितने हैं? एक 4 ही नक्षत्र है में ना। 4 ही है ना, तो पद इस हाँ चरण, जी पद इस चरण, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो राइट 4 चरण मीन्स पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। इसका मतलब वो हाँ भी जी। 4 डिविजन्स में डिवाइडेड होते हैं। तो बस मैम अभी जैसे अलग अलग हाउसेस में इनका कुछ वो डिफरेंशिएट नहीं होगा, जैसे मेष तो राशि में अलग होना चाहिए? is this the question what we have discussed today? मैम एक्चुअली आई जॉइंड इन द Is लेटर it? पार्ट, Is it? तो I thought maybe you could have covered I am because I joined the session in the middle discussing the part in chart. the It's about you are discussing the chart right now. तो चार्ट के लिए तो मैं एक चीज तो ना देख करके आपको कुछ कमेंट करूंगी। अच्छा तो वैसे पदा का इसमें हमारे पदा का सिग्निफिकेंस हमारे कोर्स कंटेंट में होगा मैम? पता तो हाँ, 2 मिनट का काम है मेरा समझाना आपको, कोई दिक्कत नहीं मुझे वैसे तो खुद आपने समझाने। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। यस, गॉड ब्लेस। थैंक यू जय थैंक यू गुरु सो मच मैम। जी। कंफ्यूज मत रहो, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रहता है आपका। और बताइए। राइट जी मैम। तो अब तो ठीक है, 11 बज गए, अब तो जान दो मैडम, खाना प्लीज खाना है। प्लीज 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 मेरे को तो भूख लगती है महाराज, मैडम। बिल्कुल महाराज, जी सबको जी अपना महाराज। आगे का देखना राइट है। तो चलिए डन थैंक यू डन डन। करेंगे। वी विल राइट थैंक सो थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल यूनिवर्स का थैंक यू। थैंक्स यूनिवर्स। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गुरुजी। अनंतम शुक्राना आपका कि मैं आप लोगों के समक्ष, अगर आप लोग को आज इस क्लास में कुछ समझा पाई, तो मैं अपने मेंटोर्स जिनसे मैंने सीखा है और अपने गुरु का अनंतम शुक्राना करती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया कि मैं आप लोग के समक्ष बैठ के आप लोगों को कुछ सिखा पाई। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। Right, thank you, ma'am. Thank you. Thank you to everyone who joined this wonderful session. So we're going to see you again tomorrow. So the same ID, same password. और कल टॉपिक पढ़ेंगे मैरिज पे, राइट? सो राधे राधे टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्वेलिंग, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। जय गुरु जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, जय गुरु जी।